नमस्कार बच्चा लोग। अगर आवाज आ रही है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए मुझे। ठीक है, अगर मेरी आवाज आ रही है सभी तक तो कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिए आप। तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू आर ऑल वेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। ठीक है, आज संधारित्र से रिलेटेड पैरेलल और सीरीज वाले न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए अगर सभी के पास मेरी आवाज आ रही है तो। कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए अगर आवाज आ रही है तो। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, ठीक है। पिंकी भी जानी, ओके। ठीक है, आ रही है सर, बढ़िया से आ रही है, एकदम शानदार तरीके से। अगर शानदार तरीके से आवाज आ रही है तो बता दीजिए मुझे। यस सर, यस सर। दीपक कुमार, भाई रौनक और ये मंजू सेला, आपको लास्ट चांस दिया जा रहा है। कल से आपको क्लास में ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं अब आगे क्या पढ़ना है हमें। तो बच्चा लोग, हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4-5 पॉइंट किए थे कि जब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है वो किया था। ठीक है, चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है वो वाला पॉइंट किया था। चालक के अंदर टोटल आवेश स्टैटिक पोजीशन के अंदर वो भी जीरो होता है। चालक के अंदर विभव नियत रहता है वो भी किया था। और चालक के पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, वो भी हमने कल किया था। ठीक है, साथ में हमने किया था कल कैपेसिटर क्या होता है। बच्चा लोग, आपके घर में पंखे होते हैं, पंखे को घुमाने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए एक सेल की नीड होती है और उस सेल को बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। आपको एक व्हाइट रंग का होगा ऐसे बेलनाकार टाइप में, उसको देखना, वो क्या है? कैपेसिटर है बच्चा लोग। वो क्या करता है? उसका वर्क यही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, काइनेटिक एनर्जी देता है अगले वाले सोर्स को, यानी पंखे को वो घुमाने का कार्य करता है। कई बार क्या हो जाता है, पंखा एकदम ऐसे घूम घूम इस टाइप की आवाज नहीं निकालता है क्या? उसका कैपेसिटर खराब हो जाता है, दैट्स वजह से वो घूम नहीं पाता, इसलिए कैपेसिटर चेंज करते हैं, जिसको सेल भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, हिंदी में संधारित्र बोलते हैं कैपेसिटर को। और हमने कल क्या किया था? कैपेसिटर का धारिता का फॉर्मूला था, क्या होता है? C बराबर क्यू बाई वी। ठीक है बच्चा लोग, धारिता क्या आती है? आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं हम धारिता। धारिता को किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं। इसका मात्रक होता है बच्चा लोग फेरेड। क्या होता है? फेरेड। ठीक है बच्चा लोग, चलो आप ये बताओ, एक फेरेड बराबर कितने गुलाम होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, एक फेरेड बराबर कितने गुलाम होते हैं? विमा? अरे विमा खुद कर लेना, विमा का क्या है? क्यू की विमा निकालो, वी की विमा निकालो। क्यू की क्या होती है? A1 T1। वी की निकालो, वी की क्या होती है? M1 L2। सॉरी सॉरी, वी बराबर क्या होता है? W/Q0 होता है। डब्ल्यू की विमा क्या होती है? M1L2T-2। ठीक है, क्यू की विमा यहाँ A1 T1, तो यहाँ से निकाल लो। वी की विमा क्या आएगी? M1L2, ठीक है, T-3 A-1। इस वाली को यहाँ पुटअप कर दो, M1L2T-3 A-1। तो यहाँ पे क्या आएगा? A-1। इधर देखो, M1 M-1, ठीक है, M-1 इधर ऊपर जाएगा L-2। ये T-3 है, ऊपर T1 होगा, ये प्लस का होगा, ये क्या बचेगा? T-2। ठीक है, माइनस का 1 है, माइनस का 3 ऊपर जाएगा, प्लस का होगा तो 1 बचेगा। ये माइनस का 1 है, ऊपर जाएगा प्लस का होगा। सॉरी, हाँ ठीक है, 4 होगा बच्चा लोग, सॉरी सॉरी 4 होगा ये। और ये क्या हुआ? 2 हो जाएगा, तो ये बीमा हो जाएगी, ऐसे कर लेना। चलो बताओ, ये बताओ मेरे को, एक फराडे, यहाँ कुलाम लिखा है, एक फराडे में कितने कुलाम होते हैं? एक फेरेड, सॉरी सॉरी, हाँ फेरेड। एक फेराडे पूछ रहा हूँ, ये फेरेड नहीं है बच्चा लोग, फेराडे है। क्या ये फेराडे? फेराडे, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। एक फेराडे बराबर कितना कुलाम होता है? एक फेराडे बराबर कितना कुलाम होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक होता है, एक गुलाम होता है।
गलत है भाई। 10⁻12 गलत, 10⁻−6 ये भी गलत। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है बच्चा लोग। आपने नाम सुना है, एक तो फैराडे होता है, एक होता है फेरेड। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो है ना, ये तो है धारिता का मात्रक, और ये जो फैराडे है ना बच्चा लोग, ये है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, ये ध्यान रखना, बहुत छोटी चीज है, यूनिक चीज है, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या है? फैराडे किसका मात्रक? आवेश का। लेकिन फेरेड जो है ना, फेरेड वो किसका मात्रक है? धारिता का मात्रक है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, इधर देखो बच्चा लोग, और आप इधर देखो, कल हमने क्या किया था? समांतर प्लेट संधारित्र किया था, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। कल वाला थोड़ा एक बार रिपीट कर रहा हूं, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र किया था कल हमने। क्या किया था? एक दो प्लेटें होती है इस टाइप में, ठीक है। एक के ऊपर प्लस चार्ज होता है। एक बार ये ध्यान रखना आप, जितना पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर है उतना ही नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पर होना चाहिए। मतलब जितने प्लस इस पर है ना, उतने ही माइनस इस पर होने चाहिए, क्योंकि इनका जो समान परिमाण होता है। डेफिनेशन क्या होती है समांतर प्लेट संधारित्र की? दो प्लेटें जिनका परिमाण समान हो, विपरीत प्रकृति की हो, ठीक है। इनका क्षेत्रफल भी ए, इसका भी क्षेत्रफल ए, इसका क्षेत्रफल भी ए, बीच की डिस्टेंस कुछ मान लो डी। तो ऐसा जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। ये किया था। फिर हमने क्या किया था? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की थी। क्या ज्ञात की थी? C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ज्ञात की थी, ठीक है। कल बच्चा लोग एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो एक बार देख लेते, वो क्या मिस्टेक हुई थी, मुझे भी याद आया, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो क्या किया था कल हमने? दो प्लेटें ली थी इस टाइप में, ठीक है। इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है बच्चा लोग, ये माइनस है, ये इनके बीच की डिस्टेंस मान लो डी। आपको पता है एक तरफ प्लस हो एक तरफ माइनस हो तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसको वी लिखते हैं। इसका पृष्ठ आवेश, प्लेट है, प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। तार का क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व। और आयतन का क्या होता है? आयतनिक आवेश घनत्व। तो प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व, इसका प्लस सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा। ये मान लो P1 प्लेट है, ये मान लो P2 प्लेट, लेकिन इन दोनों का क्षेत्रफल सेम है, इसका भी है, इसका भी। क्षेत्रफल सबका क्या है? सेम है। तो बच्चा लोग आपको पता है ये प्लेटें दिख रही है आपके, इसके अंदर देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, क्योंकि ये प्लस और माइनस है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है? प्लस से माइनस की तरफ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है बच्चा लोग। ये कल किया था उसको भी बता रहा हूं मैं दोबारा। मान लो यहाँ कोई पॉइंट पी मान लो, एक बार जंक्शन कर लो, यहाँ क्या है? कोई पॉइंट पी है, ठीक है बच्चा लोग। यहाँ पॉइंट क्या है? पी है। तो बच्चा लोग इधर देखो, ये जो प्लस चार्ज दिख रहा है, इस प्लस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी या इस तरफ होगी? बताइए कमेंट करके। P1 प्लेट की तरफ होगी या P2 प्लेट की तरफ होगी? इस प्लस चार्ज की वजह से इस P1 प्लेट, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P1 प्लेट की तरफ होगी या P2 प्लेट की तरफ होगी? P2, हाँ शाबाश। क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम पॉइंट होती है, अवे फ्रॉम पॉइंट, उस बिंदु से दूर, मतलब इस तरफ होगी, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ E1। क्या दे देता हूँ? E1, ठीक है। अब इस माइनस चार्ज की वजह से बता दीजिए, इस माइनस चार्ज की वजह से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी? P1 की तरफ होगी या P2 की तरफ होगी? माइनस चार्ज की वजह से P1 की तरफ होगी या P2 की तरफ होगी? P2 P2 P2, ठीक है। कोमल, दीपक, पिंकी, चलो ठीक है। दीपक कुमार P2, ठीक है। देखो, क्योंकि माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इनसाइड द पॉइंट, इनसाइड द पॉइंट, उस पॉइंट से अंदर की ओर, मतलब ये P पॉइंट है, इसके इस तरफ होगी, इसको नाम देते थे हम E2। अभी आपने पढ़ा था चालक प्लेटें होती है, चद्दर के कारण, प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ी थी आपने? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ याद है? फर्स्ट चैप्टर के अंदर गाउस के नियम का अनुप्रयोग है।
ठीक है, कल मैंने क्या किया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया, वो गलती से होता है, बाय मिस्टेक हो गया था बच्चा लोग। क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, चालक प्लेट के अंदर चादर के अंदर किया था ना गाउस का नियम का अनुप्रयोग है, सेकंड अनुप्रयोग है, तो उसके अंदर ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसको ई1 दे दो, ठीक है, इसको ई2 दे दो, ई2 की वजह से भी क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितना आएगा, एक ही डायरेक्शन में ना, ई1 भी इधर है, ई2 भी इधर है, तो ई नेट हमारे पास क्या आएगा, ई1 प्लस ई2 दोनों को जोड़ दो, तो ई1 की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस में ई2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम क्या आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा बच्चा लोग, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 2 एप्सिलॉन नॉट इसमें डिवाइड करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो नेट ई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ई नेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है, ई नेट लिखो, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ई, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए, यानी यूनिट एरिया के अंदर, यूनिट एरिया के अंदर चार्ज की पाई जाने की क्षमता, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा लोग, सिग्मा से। और अब धारिता निकालनी है तो सी बराबर क्या होता है बच्चा लोग, क्यू बट्टा, चलो स्मॉल लिया तो सी बराबर क्यू बट्टा वी, ठीक है। एक चीज और देखो, और वी बराबर आपने पढ़ा है, प्लेटों के बीच की कुछ डिस्टेंस है, और हमारे पास क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो वी बराबर ई डॉट डी, ठीक है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू रखना, ई की वैल्यू ये रही, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। ये ना, ये वैल्यू कहाँ गई, ये, ठीक है, हाँ, ये ई नेट की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ रखो, तो सी बराबर क्यू बटा वी। अब वी का मान इसके अंदर रखो, तो सी बराबर क्यू, ठीक है, क्यू डी, ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल, तो सी बराबर क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये आती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। कल थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो गई थी मेरे पास, मेरे से, तो यहाँ 2 नहीं लिखा था, सीधा एप्सिलॉन नॉट कर दिया था। चालक प्लेट के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र का। E2 सिग्मा, हाँ तो सिग्मा अपॉन, अच्छा ये कह रहा कि हाँ हाँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बोलता हूँ लिखना कई बार क्या है, भूल जाता हूँ, ठीक है, बोलता तो हूँ ही मैं। हाँ सही है, सही है, अरे हाँ कोमल दीपक यही आएगा, ठीक है। ये हमने कल किया था। अब आगे देखो, आज आपको हलवा वाले सवाल करवाएंगे। अब हम करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन, चलो आप लोग एक मेरे को क्वेश्चन बताओ, ठीक है। मान लो यही प्लेट है मेरे पास प्लस, और ये प्लेट है माइनस, ठीक है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज, ठीक है। इसको P1 प्लेट दे दो, इसको P2 प्लेट दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस तरफ है, ठीक। ये मत लिखो, एक बार ये मत लिखो, ठीक है। अब बताओ आप लोग, मानो यहां से मैंने कुछ चार्ज, इस प्लेट से, ये प्लेट दिख रही है ना आपको, इस प्लेट से मैंने कुछ चार्ज यहां शिफ्ट कर दिया, मान लो DQ चार्ज इस प्लेट से यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कुछ वर्क किया, DQ चार्ज को P प्लेट पे लेके गया, तो कुछ वर्क हुआ। आपको पता है किए गए कार्य किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में। और संधारित्र के अंदर कौन सी ऊर्जा के रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो आप लोग ये बताओ मेरे को, ये जो प्लेटें हैं आपको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही बेसिकली, तो इन प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा है वो किस रूप में संचित हुई है। ऑप्शन देता हूं, एक तो है आवेश के रूप में, 2 नंबर है विद्युत क्षेत्र के रूप में, 3 नंबर है हमें नहीं पता, 4 नंबर है, 4 नंबर क्या दे, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो बताइए इन 4 में से कौन सा फंक्शन आएगा। क्वेश्चन ये है कि दोनों प्लेटों के बीच में
जो स्थिति जो ऊर्जा है, विद्युत स्थिति ऊर्जा, वो किस रूप में संचित हुई है? आवेश के रूप में हुई है, विद्युत क्षेत्र के रूप में हुई है, या फिर हमें नहीं पता, या नन ऑफ दीज? तो जल्दी से बताइए। जीरो। अच्छा, जीरो के जीरो क्या बोल रही है? जीरो। पिंकी बिजानी आवेश, कोमल आवेश। एक नंबर, एक नंबर। दीपक कुमार एक नंबर। तो बच्चा लोग जिसने भी एक नंबर बोला है उसका रॉन्ग है, जिसने भी एक नंबर बोला है उसका रॉन्ग है। देखो, अरे इधर देखो आप, आंसर बोर्ड पर ही है लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते। आंसर है ना, यही लिखा है। अब ये प्लेटें हैं, प्लेटों के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है? प्लेटों के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना? तो चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक लेके आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए, तो एनर्जी किसके रूप में सेव हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। ठीक है, जब भी आवेश और विद्युत क्षेत्र वाले एक साथ आपको ऑप्शन मिले ना, तो प्रायोरिटी आपको इसको देनी है, विद्युत क्षेत्र के रूप में। किसको प्रायोरिटी देनी है? विद्युत क्षेत्र के रूप में, क्योंकि प्लेटों के बीच में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर ही एनर्जी आपकी क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। तो किसके रूप में? विद्युत क्षेत्र के रूप में। जब भी ये दोनों ऑप्शन साथ में मिले तो किसको प्रायोरिटी देनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रायोरिटी देनी है। किसको देनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोग। ठीक है, अब आगे देखो। कुछ करवाते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, पहले यहां से दिख रहा है? ठीक, दिख रहा है। संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, अभी देखो वही प्लेटें थी, वही प्लेटें थी ऐसे, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है। ठीक है, इसको मान लो P1, या इसको दे दो प्लस सिग्मा, इसको दे दो माइनस सिग्मा। इस पे माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ऐसे ही। अब चलो एक बात बताओ आप लोग मेरे को, जब मैं इस प्लेट से, इधर देखो आप लोग, इधर प्लेट वाला छोड़ो एक बार, ये देखो, ये कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, स्पेरिकल कंडक्टर है। स्पेरिकल कंडक्टर का वो होता है, जब भी हम उसको चार्ज करते हैं, चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाता है। चार्ज कहाँ आ जाता है? उसकी सरफेस पे। ठीक है, अब हम कोई मान लो, जब भी हम कोई चार्ज लेके आते हैं तो चार्ज कहाँ मिलता है हमें? 100 पर थोड़ी मिलेगा, इन्फिनिटी से लेके आते हैं। हम मानते हैं हमें चार्ज मिला है इन्फिनिटी से, तो चार्ज को कहां से लेके आ रहा हूं मैं? इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ। बहुत ही छोटा चार्ज मान लो dq चार्ज, मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ और यहाँ लाके इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, dq चार्ज है, इसको जब मैंने इस पूरे जो कंडक्टर है इसको जब मैंने चार्ज किया, तो एक साथ तो चार्ज हुआ नहीं कि भाई सभी चार्ज को एक साथ लाया, इकट्ठा किया और इसको दे दिया और ये चार्ज हो गया। पहले क्या किया? धीरे धीरे एक एक चार्ज लेके आया। मान लो यहाँ से हटा दो एक बार, पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ। ठीक है, क्या कि एक एक थोड़ा थोड़ा प्लस प्लस लेके आया, धीरे धीरे इसको मैंने चार्ज किया। ठीक है, अब क्या होगा बच्चा लोग, आपको पता है, अब ये भी dq, ये dq क्या है? प्लस चार्ज है। मैंने यहाँ से क्या किया? इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पर लेके आया, तो कुछ वर्क किया। वर्क का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, WXT। और जब भी वर्क करते हैं तो आपको पता है वर्क किसका रूप होता है? एनर्जी का। तो इसकी पोजीशन में मैं चेंज कर रहा हूं तो कौन सी ऊर्जा होगी यहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगी बच्चा लोग? पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी की। अब यहाँ पे और डीक्यू लेके आया, मैं यहाँ पे डीक्यू लेके फिट कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है इस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है, मैं प्लस वाला लेके आ रहा हूँ। आपको पता है इसके ऊपर भी प्लस और इसके ऊपर भी क्या है? प्लस। तो प्लस प्लस के बीच में क्या होगा? रिपल। मुझे बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वर्क। इस पे पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा हो गया तो इधर भी मैं पॉजिटिव लेके आ रहा हूँ, तो इधर इसको यहाँ लाके शिफ्ट करूंगा, यहाँ ऑलरेडी प्लस है, इसके पास प्लस है, दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल होगा। रिपल होगा मतलब मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, उस रिपल को तोड़ के इसको यहाँ पे लाके शिफ्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो मान लो जब हमारे पास, मान लो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था,
इधर मान लो ऐसे समझो, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऐसे स्फेरिकल ऐसे रहता है, तो t बराबर 0 पर मान लो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इसका पोटेंशियल भी क्या है 0, इसकी धारिता क्या है मान लो c, ठीक है। ये कंडक्टर है मेरे पास, स्टार्ट के ऊपर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे ला के मैंने इसको यहाँ फिट रख दिया, ठीक है। तो स्टार्ट के अंदर t बराबर जब कुछ भी टाइम नहीं था, t बराबर 0 पर इसके ऊपर चार्ज भी 0 था, इसका पोटेंशियल भी 0 था, क्या इसकी धारिता कितनी होगी ये बताओ। चलो c की वैल्यू कितनी होगी, चलो ये बताओ आप लोग, c की वैल्यू कितनी होगी, कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, उसकी c की वैल्यू कितनी होती है ये बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताइए c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू, c की वैल्यू 0 0 0, जिसने भी 0 बोला है वो रॉन्ग है, जिसने भी 0 बोला है ना वो रॉन्ग है। नियत, नियत, चलो ठीक है मान लेते हैं, कुल मिला के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r गलत है बेटे दीपक, है गलत है, ठीक है। हाँ वैसे तेरा सही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r सही है, पृथ्वी की है क्या, हाँ सही है ये। अब देखो, चलो एक बात बताओ मेरे को, ये जग है मेरे पास, ठीक है, कंडक्टर के रूप में एक बार मान लो ये जग है, ठीक है। पहले तो बताओ धारिता होती क्या, धारिता होती है आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। ये जग खाली है, ये मान लो 1 लीटर का जग है, 1 लीटर का जग, ये जग खाली है, इसमें पानी नहीं है, ठीक है, तो इसकी सी कितनी होगी, इसको, इसके अंदर पानी भरने की क्षमता कितनी है इसकी, 1 लीटर है ना, इसके अंदर पानी भरने की क्षमता क्या है, 1 लीटर ही तो है, कि इसकी क्षमता बढ़ सकती है, कि 1 लीटर से ज्यादा पानी कोई इकट्ठा कर सकता है, नहीं कर सकता। पानी अगर इसके अंदर 1 लीटर आ गया ना, तब भी इसकी क्षमता क्या होगी, 1 लीटर होगी, क्योंकि कितने पानी को ये स्टोर कर सकता है, 1 लीटर पानी को स्टोर कर सकता है। वैसे ही बच्चा लोग, इस कैपेसिटर की संधारिता भी क्या होगी, सी होगी, क्या होगी सी, सी है हमें पता नहीं सी कितनी है, लेकिन क्या है सी है, ठीक है। अब मान लो, अब मैं मान लो t बराबर कुछ टाइम बाद, कुछ समय पश्चात, t बराबर t समय बाद, इस पर मैंने q बराबर स्मॉल q छोटा सा चार्ज, इसको जब पूरा चार्ज करते हैं तो ये कैपिटल Q हो जाता है, कैपिटल Q का मतलब ये पूरा चार्ज हो गया। अब कुछ टाइम बाद मैं क्या क्या छोटा सा चार्ज लेके आया Q, तो आपको पता है इस टाइम इसका पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल भी कुछ थोड़ा ही तो होगा, मान लेते dv होगा, क्या होगा dv, ठीक है। और संधारिता, इसकी धारिता क्या होगी, C बराबर Q बट्टा V, C बराबर Q बट्टा V, ये पता है आप लोगों को, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है बच्चा लोग। इधर देखो, अब मान लो T बराबर T प्लस T टाइम बाद, T प्लस DT टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम और बाद, ठीक है, इसकी इसको कंप्लीट हमने चार्ज कर दिया, मतलब कि Q बराबर क्या आ गया, कैपिटल Q बराबर, सॉरी स्मॉल q बराबर कैपिटल Q, इसका मतलब ये है ये पूरी तरीके से चार्ज हो गया है, इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा V, धारिता क्या रहेगी इसकी C बराबर Q बाई V। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई होप, तो कमेंट करके बता दिए जल्दी से, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया, फिर मैं इधर चलता हूँ। अगर ये समझ में आ गया है तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके, फिर इधर चलते हैं वापस। यस सर, यस सर। अगर शानदार तरीके से समझ, ऐसे क्या है, यस सर है, कुछ शानदार तरीके से कमेंट किया करो, लगना चाहिए फिजिक्स के पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तुम लोग, हैं? किसी भी शक्ल से लगते ही नहीं तुमने साइंस ले रखी है, साइंस तुमको ले रखी है ऐसा लग रहा है। फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, आई डोंट लाइक फिजिक्स, आई अवॉइड इट, बट फिजिक्स लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड इट, ठीक है बच्चा लोग इधर देखो, चलो बढ़िया है, ठीक है, यस सर यस सर यस, दीपक कुमार है, पुष्पा राज है, झुकेगा नहीं, चलो इधर देखो, ये वाला एक बार ऐसे ही समझाने के लिए था। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, जरा देखो, ये प्लेट है, ठीक है, आपको पता है इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है बच्चा लोग, इस पे क्या किया मैंने, कोई छोटा सा आवेश dq ला के इस प्लेट पे शिफ्ट कर दिया, आपको पता है ये नेगेटिव प्लेट है, अगर नेगेटिव प्लेट अगर चार्ज को त्यागेगी तो वो कौन सा त्यागेगी, पॉजिटिव चार्ज। अब dq यहाँ पे लाके शिफ्ट करूंगा, मान लो dq शिफ्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज और पड़ गया, फिर मैं यहाँ से और dq लेके आया,
और प्लस चार्ज बढ़ गया। तो ये बताओ आप लोग, अब मैं यहाँ पे और डीक्यू लेके आऊंगा तो ये प्लेट पे जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है इस डीक्यू चार्ज को रिपेल करेगा। मान लो टी बराबर 0 समय पर, टी बराबर 0 समय पर जब प्लेट पे ना प्लस था ना माइनस था, ये प्लेट पी है, ये प्लेट P2 है, ठीक है, दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, लाके मैंने अभी रखा है इन दोनों को, ठीक है, एकदम ऐसे। तो टी बराबर 0 समय पर कोई चार्ज नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है, लेकिन धारिता इसकी मान लो C है, ठीक है। और जब टी बराबर टी समय हो जाता है, टी बराबर टी समय हो जाता है, तो इसका चार्ज हो जाता है क्यू बराबर, ठीक है, ठीक, क्यू बराबर मान लो क्यू हो जाता है, ठीक है। और पोटेंशियल इसका वही V बराबर dV, धारिता C बराबर क्या जाता है क्यू बाई V, ठीक है। अब t बराबर टी डैश टाइम मान लो, टी डैश टाइम बाद ये कंप्लीट चार्ज हो गया, इसको कंप्लीट क्यू चार्ज दे दिया, v बराबर क्या हो गया v, और क्यू c बराबर क्या है कैपिटल क्यू बाई। तो इसके अंदर मैं ये वाली कंडीशन लेके चलूं, ये वाली कंडीशन जरा ध्यान से देखना। तो आपको पता है बच्चा लोग, जब यहाँ से कोई चार्ज अगर प्लेट मान लो इसकी प्लेट की डिस्टेंस दी है, यहाँ मान लो पोटेंशियल इन दोनों के बीच में v है, तो आपको पता है v बराबर क्या होता है डी डब्ल्यू बटा डी क्यू होता है ना, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहां से W की वैल्यू क्या आएगी वी क्यू, वी क्यू। ये बात सभी को पता है ना बच्चा लोग? तो कमेंट करके बता दीजिए अगर ये सभी को पता है तो जल्दी से। थारो नाम तो सोनू सर है, पुष्पा थोड़ी, दीपक को बोल रहा हूँ पुष्पाराज, दीपक का नाम है पुष्पाराज। चलो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर मान लो यहाँ पर टी पोटेंशियल डीवी है, अगर छोटा थोड़ा सा कार्य किया मैंने डी डब्ल्यू, तो ये क्या होगा वी डी क्यू। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? छोटा सा चार्ज लेके आए वी डी क्यू, ठीक है। धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से बच्चा लोग C बराबर क्या होता है Q बाई वी होता है। क्या होता है? C बराबर Q बाई वी। यहां से V बराबर क्या आएगा Q बटा C, Q बटा C, ठीक है। तो इस C की, सॉरी V बराबर, ये V इधर जाएगा, ये C इधर आएगा, इस V की वैल्यू आप यहां रखो, तो डी डब्ल्यू बराबर Q बटा C डी क्यू। अब मान लो हमने इस प्लेट को कंप्लीट चार्ज कर दिया, कंप्लीट यहाँ से जो चार्ज थे लेके आ गई और पूरी तरह से ये आवेशित हो गई। तो हमने कुछ वर्क किया, वर्क आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव होता है, और प्लेटों के बीच में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में सेव होता है, ठीक है बच्चा लोग। ओके, अब क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना किया ये मान लो 0 से W, ठीक है, टोटल वर्क 0 से W। अब प्लेट पूरी तरीके से, आपको पता है टोटल आवेश ज्ञात करने के लिए, टोटल वर्क ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं फिजिक्स के अंदर, इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब समाकलन करते हैं। क्या करते हैं बच्चा लोग? समाकलन। तो 0 से इसको कहां तक चार्ज किया हमने? कैपिटल Q तक चार्ज किया। 0 से कहां तक चार्ज किया? कैपिटल Q तक। तो डी डब्ल्यू का समाकलन क्या आता है? W, ठीक है। अब Q C क्या है? कॉन्स्टेंट, इस C को निकालो बाहर, ठीक है। तो 0 से कैपिटल Q, Q डी क्यू। तो इसका समाकलन बताइए, इसका समाकलन क्या, क्यू डी क्यू का समाकलन क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, फिर आगे करते हैं प्रोसेस। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इसका समाकलन क्या आएगा, क्यू डी क्यू का समाकलन क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, देखते हैं किस किस को आता है। पेन कॉपी लेके बैठा करो। क्यू डी क्यू का समाकलन, सिर्फ क्यू डी क्यू का। अरे टी घटू लिया होती, टी माइनस से, जल्दी से इसका समाकलन करिए, बताइए क्या आएगा। जल्दी से बताइए बच्चा लोग। क्यू स्केयर बाई 2, ठीक है, क्यू क्यू की पावर 2/2। चलो ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन है। चलो ठीक है, क्या आएगा बच्चा लोग? ठीक है, जिसने ये किया बिल्कुल सही है। क्या आएगा आपको पता है, आपने पढ़ा होगा x की पावर n dx का समाकलन क्या होता है? x की पावर n+1 बटा में n+1, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है बच्चा लोग। यहाँ पर इसका क्या होगा? क्यू स्क्र बटा 2, 0 से कैपिटल Q। यहाँ क्या करोगे आप लोग, इधर देखो जरा, ये आपका 1/c है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
क्यू की जगह स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू रखो, क्यू स्क्वायर बटा 2। ठीक है, एक बार क्यू की जगह क्या रखो, 0 रखो, 0/2। तो ये वैल्यू आपको पता है 0 हो जाएगी। तो डब्ल्यू बराबर हमारे पास क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बटा 2c। ये आ गया वर्क हमारे पास। ठीक, आपको पता है और किया गया कार्य किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में। तो U बराबर डब्ल्यू बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये आती है संधारित्र में संचित ऊर्जा, U बराबर डब्ल्यू क्यू स्क्वायर बाई 2c। एक बार कमेंट करके बता दीजिए अगर सभी को ये टॉपिक समझ में आ गए हैं, तो U बराबर डब्ल्यू बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c कैसे आया, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए बच्चा लोग। कमेंट करके बता दीजिए अगर सभी को समझ में आ गया तो। दोबारा बताओ सर, एक बार और, एक बार दोबारा बता दो। चलो दोबारा देखो बच्चा, ये आपके पास दो प्लेटें हैं, दोबारा देखो, समझ में नहीं आया। आपके पास दो प्लेटें, एक के ऊपर प्लस चार्ज है, एक के ऊपर माइनस चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस डी मान लो, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल मान लो पी। यहाँ से कुछ चार्ज यहाँ पे लाके शिफ्ट करते हैं, ठीक है, कुछ चार्ज यहाँ से लाके यहाँ पे शिफ्ट। जब प्लेटों पर कोई चार्ज नहीं था, ऐसे मानो प्लेटों पर कोई चार्ज नहीं था, तो टी बराबर 0 समय पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसका पोटेंशियल भी कुछ नहीं। कुछ टाइम बाद यहाँ से आप डीक्यू चार्ज लेके आए, तो इस पे टी बराबर टी टाइम बाद क्यू बराबर क्या जाएगा, क्यू, क्योंकि कुछ चार्ज आएगा इसके ऊपर, पोटेंशियल भी उसका कुछ हो गया, और धारिता कभी चेंज नहीं थी, धारिता सेम रहती है, कोई भी कंडक्टर हो चाहे कोई भी मटेरियल हो। ठीक है बच्चा लोग, हो सकता है कुछ कंडीशन के अंदर पैरा विद्युत पदार्थ अगर डाल दें तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, वो अभी हम बात नहीं करने वाले। एक बार इधर देखो, अब क्या क्या कुछ टाइम और बाद मान लो बहुत सारा डीक्यू लेके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो इसका अब कंप्लीट तरीके से प्लेट चार्ज हो गई है। तो कंप्लीट तरीके से चार्ज को मैं कैपिटल क्यू से लिख रहा हूँ, इसका पोटेंशियल भी अब क्या हो गया, वी हो गया, धारिता इसकी ये रहेगी। तो आपको पता है विभवांतर और कार्य के बीच में रिलेशन क्या होता है, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला आपको लोगों को पता है। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ तो डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, वी क्यू। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या है, वी क्यू। मैं ये वाली कंडीशन लेके चल रहा हूँ, जब चार्ज, ये जो प्लेट है कंप्लीट तरीके से चार्ज नहीं हुई थी, थोड़ी ही चार्ज थी, तो थोड़ा सा वर्क किया, मान लो डी डब्ल्यू, अल्पांश के रूप में वर्क करते हैं, थोड़ा सा वर्क उसको लिखते हैं डी डब्ल्यू। तो इसके चार्ज, इसके ऊपर चार्ज भी क्या आएगा, डी क्यू, मतलब छोटा सा चार्ज है, वी हमारा है। अब वी बराबर आपको पता है बच्चा लोग क्या होता है, सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा वी। सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा वी। इस वी को इधर लेके जाओ, सी को इधर लेके आओ, तो वी बराबर क्या जाए, क्यू बटा सी। ठीक है बच्चों, अब इस v की वैल्यू, इस v की वैल्यू आप यहां रखो, इस v की वैल्यू यहां रखो, तो क्या आएगा, किधर गया, ठीक है हाँ, अब इस v की वैल्यू आप यहां रखो, तो डी डब्ल्यू हमारे पास है, तो v की जगह क्या रखो, q बट्टा c रख दिया हमने, ये हमारा dq हो गया। अब आपको पता है टोटल कार्य ज्ञात करना है, टोटल कार्य ज्ञात करने के लिए हम समाकलन करते हैं। तो इसका हमने क्या किया, अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो भी सही है, इसका समाकलन किया। अब इसको चार्ज किया, पहले क्या था, 0, अब लिमिट लगानी पड़ रही है। लिमिट कैसे लगाएंगे, स्टार्ट से लेके लास्ट में क्या हो वो चीज देखें। स्टार्ट में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, मतलब 0 है। अब ये कंप्लीट तरीके से चार्ज हो गया, मतलब इस पे कौन सा चार्ज है, कैपिटल क्यू, मतलब कंप्लीट तरीके से। तो 0 से क्या लगा दिया मैंने, क्यू। अब क्यू बट्टा सी डी क्यू। अब देखो सी तो कांस्टेंट है, इसका समाकलन तो नहीं होगा, इसको निकाल लो बाहर। अब की क्यू डी क्यू है, तो इसका जो समाकलन करने का तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स की पावर एन डी एक्स। तो एक्स की पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन। यहां पर क्या होगा, एक बट्टा सी को मैंने बाहर निकाली। अब क्यू के ऊपर मैं एक लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, ठीक है बच्चा लोग, इस क्यू के ऊपर मैं एक लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा। तो क्यू है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका अगर हम समाकलन करते हैं क्यू डी क्यू का, तो इधर देखना जरा बच्चा लोग, क्यू हो गया, इसके ऊपर वन लगाया, तो वन प्लस वन यानी एन प्लस वन, एन की वैल्यू कितनी है, वन, नीचे भी एन प्लस वन, वन प्लस वन, तो ये क्या होगा, क्यू एक रेख दो, एक रेख दो। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, तो क्यू स्क्र बट्टा दो, क्यू स्क्र बट्टा दो। तो 0 से क्यू तक, कैपिटल क्यू तक लिमिट है, तो अपर माइनस लोअर, समाकलन की अगर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पढ़ी है तो अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, वरना समाकलन की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो 0 से कैपिटल क्यू, तो अब इसको बोलते हैं अपर लिमिट, निचली वाली को बोलते हैं लोअर लिमिट।
तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। एक बार क्या करेंगे, जो Q है तो Q की जगह एक बार कैपिटल Q धरेंगे और एक बार स्मॉल यहाँ पे Q की जगह हम 0 रखेंगे। तो इधर देखो आप लोग, बच्चा लोग, जब हम कैपिटल Q की जगह Q रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा 2 माइनस है। अब Q की जगह 0 रखो तो 0 का स्क्वायर बटा 2। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो हमारी 0 वैसे ही होगी। बचा क्या, W बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2c। और आपको पता है किया गया कार्य किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। U बराबर W बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2c। तो एक बार अब कमेंट करके बता दीजिए समझ में आ गया है तो। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अगर समझ में आ गया है तो पिंकी बिजानिया जी, आप लोग, आपको भी चीजें समझ में नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि आप बहुत लेट हो। बेसिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वो वृत्त के रूप में कैसे स्टोर होती है, वो बात हो चुकी है यहाँ पर। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए अगर फिर भी आपको समझ में आ गया तो। नितिन कुमार यस सर, कोमल यस सर, ठीक है। और ये जो कुछ बच्चे हैं लाइव क्लास नहीं लेते हैं, इसके अंदर एड है, तो उनको भी मैं रिमूव कर दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। दीपक, ये लेसन करवा दिया सर हमें, अच्छा करवा दिया क्या सर? अरे 2 बार तो बता दियो, अभी समझने को नहीं आ रहा है, समझने की कोशिश करो ही कौन थे। दीपक कमेंट करके, तो ना ही कोई इलाज को नहीं, ठीक है। रिकॉर्डिंग वीडियो देख लियो दोबारा, मैं 3 बार बता चुकी हूँ अभी। रिकॉर्डिंग वीडियो में देख लियो। यस सर, ठीक है। इधर देखो, लास्ट में किया क्या है, यहाँ क्यू बाई वी की जगह क्यू बाई सी की वैल्यू रखी, सी कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाला। तो क्यू डी क्यू का अवकलन समाकलन क्या आता है, क्यू स्क्वायर बटा 2 होता है। तो अपर माइनस लोअर लिमिट, एक बार क्यू की जगह कैपिटल क्यू रखो, एक बार क्यू की जगह 0 रखो। तो इसको ऐसे करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, क्यू स्क्वायर बाई 2c। और यही किया गया कार्य किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो U बराबर W बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब हम ये तो Q और C के पदों में सूत्र है। अब इसके एक दो फॉर्मूले और है, वो देखो जरा आप लोग, वो करते हैं। इधर देखो बच्चों, एक तो आ गया U बराबर हमारे पास है क्यू स्क्वायर बटा 2c। बच्चा लोग क्या है, क्यू स्क्वायर बटा 2c, ठीक है। आपको पता है C बराबर क्या होता है, Q बट्टा V होता है। C बराबर क्या होता है, Q बट्टा V। अब ये यहां से Q की वैल्यू क्या आएगी, CV आएगी। Q की वैल्यू क्या आएगी, Q की वैल्यू क्या आएगी, CV। इस Q की वैल्यू इसके अंदर रखो, तो हमारे पास U बराबर क्या आएगा, Q की जगह ना CV रखो, तो C स्क्वायर V स्क्वायर बटा 2c। तो ये क्या होगा, एक C से C कैंसल, तो CV स्क्वायर बटा 1/2 CV स्क्वायर। तो U बराबर एक फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, एक तो फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। अब क्या करो, इसी फॉर्मूले के अंदर C बराबर, अभी क्या रखा था हमने, Q की वैल्यू रखी थी, और यहाँ से C की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये C है ना, इस ये वाली वैल्यू यहाँ रखो, ठीक है। ये वैल्यू वैल्यू जब यहाँ रखेंगे हम, तो देखो U बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2, C की जगह रखो Q बटा, एक मिनट, वो V तो निकालना ही, ये नहीं रख सकते हम, ये वाली वैल्यू नहीं रख सकते इसमें, ठीक है। C बराबर CV, एक सेकंड रुकना बच्चा लोग, 1/2, हाँ ठीक है। ये वाली है ना, ये वैल्यू आप आप यहाँ रखो, ठीक है। ये C की वैल्यू आप इसके अंदर रखो, तो U बराबर क्या आएगा, 1/2 C, 1/2, और C की वैल्यू यहाँ रखो Q बटा V, V स्क्वायर, V से V कैंसल, तो 1/2 QV। तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 फॉर्मूले आ गए हमारे पास। एक तो U बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2c, एक U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, एक U बराबर 1/2 QV। तो ये तीनों आपको समझ में आ गए ना, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। ये 3 फॉर्मूले आते हैं, आपको क्या करना है, एक बार Q की वैल्यू रखनी है, एक बार V की वैल्यू रखनी है। ओके ओके, ठीक है बच्चा, ठीक। अभी देखो आगे,
यस सर, ओके, बढ़िया फिर तो सभी को। अभी हम करने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। आपने 10th में पढ़ा होगा प्रतिरोधों का संयोजन, वैसे ही है संधारित्रों का संयोजन। इधर देखो, प्रतिरोधों का संयोजन आपने कैसे किया था, ऐसे ऐसे करके एक प्रतिरोध लिया था, एक प्रतिरोध ऐसे ऐसे करके ऐसे किया था। ये कौन सा संयोजन था, हमारा श्रेणी क्रम संयोजन था, 10वीं में पढ़ा होगा। अब समांतर क्रम में क्या करते हैं, एक प्रतिरोध यहाँ लेते हैं, एक प्रतिरोध यहाँ लेते हैं, ऐसे करके हम इसको बोलते हैं समांतर क्रम। जब सभी प्रतिरोध एक ही लाइन में जुड़े हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। और जब भी सभी ऐसे प्रतिरोध एक दूसरे के पार्श्व क्रम में जुड़े हो, एक दूसरे के समांतर जुड़े हो, तो उनको क्या क्या बोलते हैं, प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, वैसे ही क्या है, संधारित्रों का संयोजन है। ठीक है, ये भी दो टाइप से होता है, एक तो होता है हमारा श्रेणी क्रम, 2 नंबर होता है समांतर क्रम। चलो ठीक है, इससे रिलेटेड आईआईटी के पीवाईक्यू के अंदर जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आए, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी है, गाइड के अंदर भी है, वो वाले क्वेश्चन सभी जितने भी टाइप के क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन करवाएंगे आज। ठीक है, तो श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है, पहला देखो, पहले क्या होता है, सभी जो जितने भी संधारित्र होते हैं, आपको कल ही बताया था, संधारित्र का प्रतीक क्या होता है, ये होता है। ठीक है, प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है, ये होता है। कंडक्टर का प्रतीक यानी प्रेरकता का प्रतीक ये होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी बच्चा लोग। ये होता है धारिता, संधारित्र, ये होता है प्रतिरोध, ये होता है प्रेरक। ठीक है बच्चा लोग, इधर देखो। ओके, तो क्या करते हैं, पहले श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोधों संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मानो ये 3 संधारित्र जोड़ दिए यहाँ पर, ये थोड़ा इनको इसे बड़ा करके लिखते हैं। ठीक है बच्चा लोग, अब क्या करते हैं, यहाँ पर आपको पता है प्लस माइनस एक बैटरी जोड़ देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, वी लगा के, इस साइड पे वी होगा, इस साइड पे 0 होगा। ये लोग आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो पहले ही पता होनी चाहिए बेसिक चीजें। इसको मान लेते C1, इसको मान लेते C2, इसको मान लेते C3। इसके ऊपर मान ले प्लस चार्ज है, इसके ऊपर है माइनस चार्ज, इसके ऊपर क्या है प्लस चार्ज, इसके ऊपर क्या है माइनस चार्ज, इसके ऊपर क्या है प्लस चार्ज, इसके ऊपर है माइनस चार्ज। चलो एक चीज और बताओ, आप क्वेश्चन बताओ, क्या इन तीनों प्लेटों का विभवांतर सेम होगा या अलग अलग होगा? कमेंट करके बताइए जल्दी सी, क्या इन तीनों प्लेटों का विभवांतर सेम होगा या अलग अलग होगा? कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या इन तीनों प्लेटों का विभवांतर सेम होगा या अलग अलग होगा? देखते हैं किसको पता है। अरे जब बोले ना कमेंट करने को तो कमेंट कर दिया करो। क्या जाता है, अलग अलग होगा, शाबाश, अलग अलग होगा, हाँ शाबाश। अलग अलग क्यों होगा पता है आप लोगों को, ये वाला पॉइंट पकड़ो, इधर चलोगे तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। बीच में क्या आ गया, एक धारित्र आ गया, संधारित्र आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप इस तरफ जाओगे तो बीच में क्या आ गया, एक संधारित्र आ गया, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। यानी प्लस माइनस जब भी दिखे ना आपको आसपास, तो समझ लेना वहां क्या बन रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, तो इसको मान लेते इसका V1 है, इसका V2 है, इसका क्या मान लो V3 है। ठीक है बच्चा लोग, अब आपसे पूछे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ठीक है बच्चा लोग, अब आपको क्या करना है, इसका पूछ ले तुल्य विभवांतर ज्ञात करो। तो तुल्य विभवांतर V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, चलो एक काम और बताओ, एक क्वेश्चन और बताओ। ठीक है, आप लोग ये बताओ, जो बैटरी होती है, बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम क्या होता है, ये जो बैटरी लगाई है ना, इसका काम क्या होता है, ये बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ, बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम क्या होता है? चार्ज करना, एनर्जी देना। चलो दो ऑप्शन देता हूं, आप लोग ये बताओ, इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करना या इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देना, इन दोनों से बताओ कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेगी या इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देगी, फर्स्ट या सेकंड में से कौन सा होगा?
नितिन कुमार 2, दीपक कुमार 2 नंबर, कोमल 2 नंबर। ठीक है बच्चा लोग, हाँ सही है, जिसने भी 2 बोला है वो। बैटरी का काम क्या होता है बच्चा लोग? बैटरी इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना उत्पन्न करती है। इलेक्ट्रॉन तो जो वायर लगे हैं उसके अंदर है ही। इलेक्ट्रॉन तो वायर के अंदर ऑलरेडी है। कंडक्टर वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है ही। उन इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए हमें बैटरी की नीड होती है। बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देना। ये बैटरी क्या करेगी, यहाँ से पोटेंशियल बढ़ाएगी। पोटेंशियल बढ़ाएगी तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो दौड़ेगा, गति करेगा। बैटरी का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देना, ना कि इलेक्ट्रॉन को बनाना। ठीक है, इधर देखो आप, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो अब देखो V1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चा लोग, यहाँ पे V1 क्या आएगी? अपने C की वैल्यू क्या निकाली थी, Q बटा, क्या निकाली थी बच्चा लोग? C बराबर क्या होता है, Q बटा V। ठीक है, यहाँ पे V1 है, इसको V1 करो, इसको C1 करो। तो V1 की वैल्यू यहाँ से क्या है, Q बटा C1। ठीक है बच्चा लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये V1 वाली यहाँ पे रखो, Q बटा C1। इसी प्रकार V2 की वैल्यू क्या आएगी, Q बटा C2, क्योंकि ये C1 है, ये C2 है, C3, प्लस में Q बटा C2। अब मान लो V3 की वैल्यू क्या आएगी, Q बटा C3, तो प्लस में Q बटा C3। इसको V रहने दो, V रहेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, इधर देखो आप लोग, V बराबर, पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखता हूँ, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, अब इस Q को इसमें डिवाइड लेके जाओ, तो V बट्टा Q, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब देखो बच्चा लोग, अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे जो ये तीनों संधारित्र लगे ना, C1 C2 C3, इन तीनों को एक बना देता हूं। क्या कर देता हूं, तीनों को एक बना देता हूं। इधर देखो, तीनों को एक बना दिया, यहाँ पे लिख दिया C इक्विलेट। C इक्विलेट का मतलब है तीनों को एक कर दिया है। घर में क्या होता है, घर में जब भी सब्जी वगैरह बनती है तो भाई बहन होते हैं, वो बोलता है मैं तो आलू की सब्जी खाऊंगा, मैं तो मटर पनीर की सब्जी खाऊंगा, मैं तो भिंडी की सब्जी खाऊंगा। तो मम्मी सभी के लिए अलग अलग सब्जी थोड़ी ना बनाएगी, सभी के लिए एक सब्जी बनाएगी। तो वैसे ही इन C1 C2 C3 को क्या कर दिया मैंने, एक कर दिया। ठीक है, तो वही चीजें हो रही है। तो यहाँ पे पोटेंशियल V होगा, तो यहाँ पे बच्चों V की वैल्यू क्या आएगी, C बटा Q होता है ना हमारा, तो C इक्विलेट हो जाएगा ना। ठीक है बच्चा लोग, सॉरी सॉरी, C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है। तो इसको C इक्विलेट रखा हूं, एक बार को, कहाँ मिस्टेक हो रही है भाई, C बराबर Q बटा V। हाँ सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप बताओ, C बटा, या फिर इसको ऐसे भी लिखता हूँ, C इक्विलेट बराबर V बटा Q। इसको अपोजिट कर दूं तो V बटा Q बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटा C इक्विलेट यानी 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। ये होता है श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन। तो श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन का फॉर्मूला क्या आता है, 1/C इक्विलेट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी प्रकार n लगे हो तो उसके अंदर क्या है, 1/Cn। तो कमेंट करके बता दीजिए अगर ये चीज समझ में आ गई, सिंपल सा है बिल्कुल ही, जल्दी से कमेंट करिए। यस सर, यस सर, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बना बना के तो कौन नहीं दे, तो अक्षी राठौड़, पिंकी जानी, यस सर, यस सर, यस। ठीक है, चलो बढ़िया है। इधर देखो, अब करते हैं हम समांतर क्रम वाला। समांतर क्रम के अंदर क्या होगा, इधर देखो, ये 3 ऐसे होगा, ऐसे संधारित्र 500 क्रम में ऐसे जुड़े होंगे। ये मान लो C1, ये मान लो C2, ये मान लो C3। ठीक है बच्चा लोग, अब इसके अंदर बताओ, वहीं बैटरी लगा दूं प्लस माइनस करके, V कर दूं, ये वाला पॉइंट इसको दे दो, ये पॉइंट इसको दे दो, B पॉइंट। ठीक है, तो ये बताओ A और B के बीच में पोटेंशियल पूरे के अंदर सेम रहेगा या अलग अलग होगा, ये बताओ।
और एक बात और बताओ, इन तीनों प्लेटों पे चार्ज सेम होगा या अलग अलग होगा, ये और बताओ। प्लस माइनस है, ये चीज और बताओ। पहले तो ये बताओ पोटेंशियल सेम होगा या अलग अलग होगा। अगर ये चीज आप सीख के हो ना तो आगे जो न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सेम होगा, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ तक जाते हैं तो इसके अंदर ये पूरा एक ही संधारित्र आता है, तो जाएंगे तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा V। लेकिन आपको पता है जब यहाँ से चार्ज जाएगा तो चार्ज तीन शाखाओं में बंट जाएगा, इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा। तो इसके अंदर मान लो Q1 चार्ज है, इसके अंदर मान लो Q2 चार्ज है, इसके अंदर मान लो Q3 चार्ज है। ठीक है, तो टोटल नेट चार्ज क्या आएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q1 की वैल्यू निकालने के लिए C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q बट्टा V। ठीक है, अगर इसको मैं कर दूं 1 1 तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी C1V, Q1 की वैल्यू क्या आएगी C1V। तो यहां पर Q1 की वैल्यू रखो C1V, Q2 की वैल्यू क्या आएगी C2V प्लस Q3 की वैल्यू क्या आएगी C3V। कॉमन क्या आ रहा है, सी V कॉमन आ रहा है सभी में, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ पे लिखो Q। इस V को इसमें डिवाइड लेके जाओ, Q बट्टा V, C1 प्लस C2 प्लस C3। वैसे ही इसको मैं क्या कर लूं, अब पूरे संधारित्र को एक मान लूं, इसको मिटा के जो प्रतिरोध लगाए ना, सॉरी संधारित्र लगाए हैं, इनको मैं एक कर दूं ऐसे। तो ये क्या होगा हमारा C इक्विलेट प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा V। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही C इक्विलेट बराबर क्या आएगा बच्चा लोग, Q बट्टा V। C इक्विलेट बराबर क्या है Q बट्टा V। ये जो Q बट्टा V है, Q बट्टा V इसकी जगह रखो आप C इक्विलेट। तो C इक्विलेट बराबर क्या आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर N टाइप के जुड़े हो तो प्लस CN। तो ये आता है समांतर क्रम के अंदर, ये ध्यान रखना। CS का मतलब है सीरीज के अंदर क्या आता है, एक बट्टा C1 प्लस एक बट्टा C2। समांतर क्रम के अंदर CPP का मतलब है पैरेलल। तो यहाँ क्या आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये चलता जाएगा N से। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, फिर आगे इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। अरे दीपक बिल्कुल सिंपल है यार, ठीक है, रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेना, दोबारा नहीं आई तो आ जाएगी समझ में। रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेना, है क्या इसमें, बिल्कुल इजी है। पहले क्या था, तीन संधारित्र थे, एक ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे, पैरेलल के अंदर कर रहे हैं तो यहाँ पे इन तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, बी इसका चार्ज Q1, इसके चार्ज ऊपर होगा Q2, इसके ऊपर होगा Q3, क्योंकि तीन शाखाएं हैं तो इसके अंदर चार्ज बट जाएगा ना, आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, इसका C1 मान लो, इसको C2 सुना देते, इसको मान लो C3। तो अब क्या करते हो आप लोग, क्या करते हो इधर देखो, तो टोटल इसके ऊपर चार्ज पता करना है, तो Q बराबर क्या था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। आपको पता है संधारित्र की धारिता की परिभाषा क्या आती है, C1 बराबर C बराबर Q बट्टा V। इसको C1 मान लो, इसको Q1, तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी C1V। तो इसी प्रकार Q2 की वैल्यू क्या आएगी C2V, Q3 की वैल्यू क्या आएगी C3V। कॉमन सब में क्या आ रहा है V, इसको V को कॉमन लो। अब इस V को इसमें डिवाइड लेके जाओ, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब वही सेम कंडीशन करेंगे, इन तीनों को मैं एक बना लूं। ठीक है, अगर मैं इन तीनों, अच्छा हम मैं बताओ है, बहुत सियाना बनो थे। अगर तीनों को मैं एक बना लूं, ठीक है ना, तीनों को क्या बना लूं, एक बना लूं, यानी C इक्विलेट रख दूं इसको तीनों को। ठीक है, तो आपको पता है C इक्विलेट बराबर क्या आएगा Q बट्टा V, वही Q बट्टा V आएगा। अब इस Q बट्टा V, इधर भी Q बट्टा V है, इसकी जगह रख दो आप C इक्विलेट, क्या रख दो C इक्विलेट। तो C इक्विलेट बराबर क्या है C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये चीज है। अभी बता दिए, अगर अभी भी समझ में है तो बिल्कुल सिंपल है। कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, देखो इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाएंगे। कमेंट कर दीजिए जल्दी से अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो, फटाफट कमेंट कर दिए। ठीक है, और ये ना तुम लोग हम रहे किसी और को बोलना। ये सर एन संधारित्र की धारिता समान हो तो कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम है, श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है।
सर यदि n संधारित्र की धारिता समान है तो हाँ तो Cn हो जाएगी ना, Nc हो जाएगी बस, Nc। अब देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। अब हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। देखो बच्चा लोग, पहले थोड़े मॉडरेट लेवल यानी हल्के फुल्के एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर थोड़े हार्ड लेवल पे लेके जाऊंगा, ठीक है। फिर उससे एक लेवल और अप लेके जाएंगे, आज करेंगे लगभग जितनी हो सकती है उतनी करेंगे हम, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C3 है, ठीक है। ये इसको बैटरी से जोड़ दिया, प्लस माइनस आप लोग ही करोगे ये, ठीक है। इसकी वैल्यू दी गई आपको 2 माइक्रोफेरेड, इसकी वैल्यू दी गई आपको 2 माइक्रोफेरेड, नहीं हाँ, इसकी वैल्यू दी गई आपको 2 माइक्रोफेरेड। तो बताओ टोटल सी इक्विलेट हमारे पास कितना आएगा। चलो जो करके बताओ सी इक्विलेट की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से करो, जल्दी से बताओ सी इक्विलेट की वैल्यू क्या आएगी। पहले क्रम देखो, क्रम कौन सा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे पता आप लोगों को फॉर्मूले याद तो है कि नहीं है, ठीक है। और जब भी दो संधारित्र से जुड़े हो ना तो मैं शॉर्टकट में करूंगा, एक बटा सी लिखूंगी, एक बटा C1 C2 प्लस C1, ठीक है, एक बटा CS बराबर, तो CS बराबर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, C1 C2 प्लस C1, ठीक है। ये बताया कैसे आया, ठीक है। ऐसे हो CS तो C2 CP का क्या करेंगे, C1 प्लस C2, ठीक है। ये चीजें याद रखना आप लोग। 6 आएगा, 6 आएगा। चलो देखते हैं किसका 6 आ रहा है। सी इक्विलेट, एक बटा सी इक्विलेट, तो एक बटा दो प्लस एक बटा, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, एक बटा दो प्लस एक बटा, ठीक है बच्चा लोग। ये क्या आएगा, 2 आएगा, 6 आ रहा है। जरा ध्यान से देखो, ये श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम नहीं है। 6 नीति ने गलत है तुम दोनों का। तो एक प्लस एक कितना हुआ, 3/2। ये किसके बराबर है, एक सी इक्विलेट के बराबर है। तो सी इक्विलेट हमारा क्या होगा, 2/3 माइक्रोफेरेड। जिसका ये आ रहा है उसका सही, किस किस का ये वाला है जल्दी से बताओ, किस किस का ये वाला है। मेरा मेरा, शाबाश। डस्टर कहाँ गया, ठीक है। ये वाला हो गया। अब देखो, चलो अब ये वाला करके बताओ, इसका बताओ, इसका कितना आएगा। यहाँ पे पॉइंट देता हूं मैं, ए पॉइंट बी। हर क्वेश्चन में आपको यही पूछेगा, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो। मैं बोलूंगा नहीं, लिखूंगा भी नहीं, ध्यान में रखना, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो। जल्दी से बताओ इसका क्या होगा, सच्ची बोलोगे, इसका क्या होगा भाई। जल्दी से बताइए जरा, इसका क्या आएगा। 6 6, हाँ भाई इसका, अब सही, जिसने नितिन दीपक सही, 6 ही आएगा, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। हम वो कर रहे हैं ना, तो एक इसके एक ही तो आएगा, ये दो ऊपर जाएगा, 2 + 2 + 2 तो क्या हो जाएगा, 6, क्या हो जाएगा 6। इसका 6 माइक्रोफेरेड है, उसका सही है। ये थोड़े बिल्कुल इजी लेवल के भी करवा रहा हूं मैं, हाई लेवल के भी देंगे आप लोगों को, अगर ऐसा आ जाए। ये दो, ये भी दो, ये भी 2 माइक्रोफेरेड है, मात्रक साथ में है, ठीक है। आपको पूछे ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो, ए और बी के बीच में, अब करके बताओ। ए और बी के बीच में पहले बोला कर, हाँ सर बता दे जद बोल। ए और बी के बीच में तुल्यता धारिता कितनी होगी, जल्दी से बताइए इसका। ए और बी के बीच में तुल्यता धारिता क्या होगी, कीजिए कमेंट। 6 6,
ठीक है, जिसमें 6 आ रहा है वो उसका सही है। ठीक है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए पहले कॉपी में कैसे लिखोगे, क्या करना होगा, इन ए और के बीच में आपको एक काल्पनिक बैटरी जोड़नी होगी। क्या जोड़नी होगी, कि बैटरी जोड़नी होगी इस टाइप में। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना, एक काल्पनिक बैटरी जोड़नी होगी ए और बी के बीच में। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। चलो फिर ये वाले बताओ आप लोग। ठीक है, यहाँ पे ए रख दिया, यहाँ पे बी रख दिया, ये आपको दिया गया है। कोई इसकी वैल्यू रख लेते हैं। एक, चलो ये मान लो आपको 2 माइक्रोफेड है, ये भी 2 माइक्रोफेरेड है, ये भी 2 माइक्रोफेरेड है। ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो। बताइए क्या आएगा, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो। 6 6 6। चलो देखते हैं क्या आता है। इधर देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पता है ए के बीच में काल्पनिक बैटरी जोड़नी है। इस साइड में माइनस, इस साइड में प्लस, इस साइड में हायर होगा, इस साइड में लोअर होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आपको पता है एक ये वायर ही तो है, इस वायर को मोड़कर, इस वायर को मोड़कर ही तो बनाया गया है। देखो इस वायर को क्या कर दिया इसने, यहाँ पे मोड़ दिया। अगर मैं इसको एक सीधा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, वायर ही तो है। ठीक है, वायर को मोड़ा गया है। ये कितना होगा, 2 माइक्रोफेरेड। ये कितना होगा, 2 माइक्रोफेरेड। ये कितना होगा, 2 माइक्रोफेरेड। वही 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 6 किसने किया है भाई, ये गलत है, 6 जिसने भी किया है। हाँ, क्या आएगा, वही 3/2 आएगा हमारा। ठीक है, फिर उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 2/3 कोमल नितिन है, पिंकी बिजानी। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बच्चा लोग। ठीक है ना। चलो ठीक है, अब एक दो और देखते हैं। अभी देखो इसके अंदर मैं चेंज कर देता हूँ कुछ। अगर मान लो ये ऐसे हो जाए, ठीक है, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड हो जाए, ये 1 माइक्रोफेरेड हो जाए, और ये हो जाए, ये भी 3 माइक्रोफेरेड। अब बताओ ये ए और बी के बीच में तुल्यता धारिता कितनी होगी, ए और बी के बीच में तुल्यता धारिता कितनी होगी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ए और बी के बीच में तुल्यता धारिता, जल्दी से बताइए भाई। चलो इधर देखते हो, मैं करवाता हूँ। इधर देखो एक बार, बोर्ड पर देखो आप लोग। इधर देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पीछे से स्टार्ट करना। कहां से स्टार्ट करना, पीछे से स्टार्ट करना। तो इधर देखो ये दोनों वाले, ये दोनों आपको, ये देखो ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, ये दोनों आपको समांतर क्रम में दिख रहे हैं ना। तो समांतर क्रम में क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है, C1 प्लस C2। अब दो रे क्या हो जाएंगे, 3। तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये करके, 2 रे के 3। अब वापस पुराने वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, वापस पहली वाली कंडीशन आ गई नहीं। तो इसको 1/3 प्लस 1/3, ये किसके अंदर है, श्रेणी क्रम के अंदर है। 1/3 प्लस 1/3, तो ये कितना होगा, 3, 3/3। ठीक है बच्चा, तो 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया क्या है, कमेंट करके बता दीजिए अगर ये समझ में आ गया तो। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से अगर समझ में आ गया तो। यस सर, यस सर। सभी लोग कमेंट किया करो भाई, सभी लोग। दीपक कुमार, यस सर। 9 लोग लाइव देख रहे हैं, 4-5 लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके आता हूं जो मैंने बनाए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन करवाते हैं आपसे, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक है, चलो ये और करके बताओ। ये भी सिंपल ही है वैसे तो। ये पॉइंट मान लो, यहाँ पे मान लो
3 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। वही बैटरी मैं लगवा देता हूँ अभी, बाकी क्वेश्चन में लगी हुई नहीं मिलेगी। ये है आपका 7 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड, ये है 2 माइक्रोफेरेड। आपको ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी, बताइए कितनी आएगी ए और बी के बीच में। सर फोन सीधो करो, माने उल्टो दिख, अरे फोन तो सीधा ही है, फोन सीधा ही है भाई। अब सही है ना फोन, अब सही है, सही दिख रहा है ना अब। तो बताइए इसका क्या होगा। 21/10, 21/10, जिसने भी 21/10 किया है उसका सही है भाई, 21/10 आएगा। कैसे आएगा, ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में दिख रहे हैं, तो 5 और 2 किससे हो जाएगा, 7, 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7 माइक्रोफेरेड। आपको पता है अभी किसके अंदर आ गए, श्रेणी क्रम के अंदर। श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है हमारा बटा 1/CE, 1/3 प्लस 1/7, तो एलसीएम कितना आएगा 21, तो 3 7 21, ठीक है, 7 ये 21, तो 10/21, ये 1/C है, तो सीई की वैल्यू इसका उल्टा कर दो, 21/10 माइक्रोफेरेड। मात्रक लगाना जरूरी है, जिसका ये आ रहा है उसका सही है। एक बार कमेंट कर दीजिए अगर समझ में आ गया तो, फिर आगे देखते हैं। यस, चलो ठीक है। ठीक है, सभी को सही दिख रहा है ना, एक बार देख लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और है, शानदार क्वेश्चन है ये। यहाँ पे 1 2 3, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये भी 2 माइक्रोफेरेड, ये भी 2 माइक्रोफेरेड, ये भी 2 माइक्रोफेरेड। आपको ये दिया गया है 2 माइक्रोफेरेड, ये दिया गया है 1 माइक्रोफेरेड, ये दिया गया है 1 माइक्रोफेरेड, ये दिया गया है 1 माइक्रोफेरेड, और आपसे पूछा है ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो। ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो। कर सकते हो क्या, पहले तो ये बताओ, ये आप कर सकते हो क्या अपने आप, कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो भी बताऊंगा, कर सकते हो तो भी बताएंगे। हाँ सर, इधर देखो, जब भी बोला नहीं इस टाइप के क्वेश्चन हो तो कहाँ से स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट करना है, कहाँ से, वहीं आपको पता है, और ऑब्वियसली अपने आप दिमाग में लगाने ना, ए और बी के बीच में क्या लगानी है, काल्पनिक बैटरी लगानी, क्या लगानी है, काल्पनिक बैटरी। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन बोले तो देखो पीछे से करोगे, ये दोनों वायर है, ये दोनों संधारित्र, ये वाला और ये वाला, मैं इसको यहीं क्लीन करूंगा, साथ में इसको इधर ही करूंगा। ये वाला आपको किस में दिख रहा है, समांतर श्रेणी क्रम में ना, एक ही वायर से जुड़ी, तो आपको पता है 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये वाला हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, समांतर क्रम के अंदर, ठीक है 10/22, 10 गलत है, 10/22 गलत है। ये रेख रेख आपको किस में दिख रहे हैं, अब आपको किसके अंदर दिख रहे हैं, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, एक रेख क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। अब इधर देखो, अब ये वाला आपको किस में दिख रहा है, श्रेणी क्रम में दिख रहा है ना, तो 1/2 प्लस 1/2, ये वाला किस में हो जाएगा बच्चा लोग, वापस 1 माइक्रोफेरेड। अब इधर देखो, अब आपको ये और ये किस में दिख रहा है, समांतर क्रम में, तो एक रेख कितना हो जाएगा, एक रेख क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है बच्चा लोग। अब आपको ये किस में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में, वापस किस में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में, तो 1/2 प्लस 1/2 ये किस में हो जाएगा वापस से,
1 माइक्रोफेरेड। अब ये आपको किस में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में, तो एक रे कितना हो जाएगा, एक रे कितना हो जाएगा 2। अब ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में, तो 1/2 प्लस 1/2 श्रेणी क्रम तो यही तो ना, 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/2 प्लस 1/2 ये वापस क्या होगा 1 माइक्रोफेरेड। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ये चीज आपको समझ में आ गई, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अगर ये चीज समझ में आ गई। शाबाश शाबाश, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बैंकर वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल इजी तरीके के अंदर, बहुत ही सिंपल वे के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो एक दो एग्जांपल और करते हैं हम। अब हम करेंगे टाइप, अब वो वाले क्वेश्चन करेंगे, टाइप वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। टाइप 1, टाइप 1 के अंदर क्या है, जब वायर कनेक्ट हो, वायर कनेक्शन, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। तो चलो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। पहला जो एग्जांपल है आप लोगों को, वो ये एग्जांपल है, आप लोगों को ये दिए गए संधारित्र तरह से दिया गया है, ठीक है। इसको नाम दिया गया ए, इसको नाम दिया गया बी, ठीक है। अगर इसकी सी, इसको भी सी, इसको भी सी। अब क्या करता है वो, वायर वाले कनेक्शन में ये वाले पॉइंट से एक वायर उठाता है, इस वाले पॉइंट में जोड़ देता है, ठीक है। फिर एक पॉइंट यहां से एक वायर उठाता है, इस वाले पॉइंट पर जोड़ देता है, और आपसे पूछता है ए और बी के बीच में तुल्यता, तुल्यदायता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, तुल्यदायता। फाइंड सी इक्विलेट बिटवीन ए एंड बी। सभी क्वेश्चन में यही होगा, सभी के लिए सेम क्वेश्चन होगा, फाइंड सी इक्विलेट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है बच्चा लोग। तो इधर देखो ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है। पहले तो ये बताओ इस ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या, ठीक है। कौन कौन कर सकता है ये क्वेश्चन, बताइए जरा मुझे। नो सर, नो सर। चलो ठीक है, तो यही समझाने के लिए तो मैं आया हूँ, ठीक है बच्चा लोग। ये इस टाइप के डाउट वाले क्वेश्चन है ना, स्कूल में नहीं करवाते, लाइव क्लास में है, ठीक है। ये क्या है, एक्स्ट्रा चीजें, माइंड को डेवलप करने वाली चीजें हैं, ठीक है। ओके ओके, इधर देखो, तो इधर देखो अब करना क्या है, स्टेप समझो, इसके स्टेप समझो, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल एकदम जीरो है। पहले क्या करना है, वही बातें, ए और बी के बीच में आपको एक बैटरी जोड़नी, ए और बी के बीच में क्या जोड़नी, बैटरी, इसको प्लस दे दो और इसको क्या दे दो माइनस। आपको पता है इस साइड का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस साइड का पोटेंशियल कम होगा, ये आपको एक वायर ही तो है, तो इस वायर पर यहाँ पे भी वी पोटेंशियल होगा, इधर जाओगे तो यहाँ क्या होगा, जीरो पोटेंशियल, तो जीरो की तरफ जा रहे हो। अब देखो आप इस वायर पे चलो, जब तक रास्ते में कोई चूहा बिल्ली ना आए, पूरे वायर का पोटेंशियल सेम रहेगा। ध्यान में रखना मेरी बात, जब तक रास्ते में चूहा बिल्ली ना आए, चूहा बिल्ली का मतलब है प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक, तो इनको बोलता हूं मैं चूहा बिल्ली। जब तक ये रास्ते में ना आए तो पूरे वायर का पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है बच्चा लोग। तो इधर देखो आप यहां तक आए, तो इस साइड का पोटेंशियल वी होगा, इस वायर को पकड़ो, इधर चलो, रास्ते में कोई चूहा बिल्ली नहीं आया, तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, वी होगा, ठीक है बच्चा लोग। अब आप इधर चलो, इधर चलो, इस साइड का भी पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है बच्चों। अब इस वायर की सहायता से इस तरफ जाओ, कोई भी रास्ते में चूहा बिल्ली नहीं आ रहा है, तो इस साइड का पोटेंशियल भी सेम होगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, कैसे करते हैं, एक साइड तो आप ए रखो, एक साइड आप बी रखो, बी यहाँ रखो जीरो, यहाँ रखो वी। आप ये पहले वाला कैपेसिटर देखो, ये पहले वाला कैपेसिटर किस किस के बीच में, वी और जीरो के बीच, तो इसको ऐसे रखो, पहले वाला हो गया, पहला वाला किसके बीच में, वी और जीरो के बीच में, दूसरा किसके बीच में, जीरो और वी के बीच में, इधर, ठीक है बच्चों, ये भी किसके बीच में, जीरो और वी के बीच में। अब देखो ये तीसरा वाला किसके बीच में, जीरो और वी और जीरो के बीच में, इसको भी यहां रखो, सभी की धारिता कितनी, सी सी सी। अब बताओ, अब आप इसको कर सकते हो ना, अब बता दो कितनी आएगी, धारिता कितनी आएगी इसकी, जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताइए इसकी धारिता कितनी आएगी बच्चा लोग, जल्दी से बताइए। 3C, 3C, शाबाश शाबाश शाबाश। ये क्या, अब कौन सा क्रम दिख रहा है आपको, ये समांतर क्रम दिख रहा है ना, तो C बराबर क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, सभी क्या हमारे पास CC है, तो तीनों को जोड़ें 3C हो जाएगा, तो इसकी क्या आएगी 3C। एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं है, कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। फिर इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल और करवाते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए समझ में आया नहीं है। एक दो क्वेश्चन और देखो। कोमल, आप जब तक आप ऐसा सोचोगे ना हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, तभी आपको एक बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ भी जाना चाहिए था एक टाइम में। चलो दोबारा देखो, एक साइड आपको ऐसे मिलेगा, तीन संधारित्र मिलेंगे, यहाँ से एक वायर लेके यहाँ पर वायर जोड़ दिया जाएगा, एक वायर यहाँ से लेके यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। आपको पूछेगा ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो, तो ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, एक काल्पनिक बैटरी जोड़ दोगे, ठीक है। काल्पनिक बैटरी जोड़ दोगे, फिर क्या करोगे, इसको करने के लिए एक साइड में ए रखोगे, एक साइड में बी रखोगे। आपको पता है इस वाला पोटेंशियल यहाँ भी है, तो यहाँ भी इस तार को पकड़ो, बीच में कुछ नहीं आ रहा ना, तो इसका पोटेंशियल भी वी होगा। यहाँ से जाओ, ये जीरो है, ये भी जीरो होगा। आप इस तरफ जाओ, तार के ऊपर कोई चीज नहीं आ रही, तो इसका भी जीरो होगा। तो एक साइड ए रखा, एक साइड बी रखा। पहले संधारित्र देखो, पहला किसके बीच में, वी और जीरो के बीच में, वी और जीरो के बीच में। दूसरा जीरो और वी के बीच में, जीरो और वी के बीच में। तीसरा किसके बीच में, वी और जीरो के बीच में। तीनों ऐसे ही ना, तो ये कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में तीनों को जोड़ दो, सिंपल है वेरी, ठीक है। वो करो, चलो अच्छा, ठीक है बच्चों लोग। अब देखो सेकंड एग्जांपल देखो आप जरा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये, ठीक है। ये वाला देखते हैं कौन करता है। ये ए पॉइंट है, यहां से उठा के यहां पर एक कोई वायर जोड़ दी है, फिर यहां से उठा के ये बी पॉइंट दे दिया है, और आपसे पूछा गया है ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो। इसकी वैल्यू सी, इसकी वैल्यू सी, इसकी वैल्यू सी, इसकी वैल्यू सी। बताइए कर सकते हो क्या ये, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से वही ए और बी के बीच में एक बैटरी जोड़नी है, इसको माइनस देना है, इसको प्लस। आपको पता है इसका पोटेंशियल वी होगा, इसका पोटेंशियल जीरो होगा। आप इधर चलो, इस वायर पे चढ़ जाओ, वायर पे कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो इस साइड का भी पोटेंशियल क्या होगा, वी होगा। आप इधर चलो, इस साइड भी कुछ नहीं आ रहा है, 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 इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, वी होगा। ठीक है, वही चीज एक साइड ए रखो, एक साइड बी रखो, यहाँ जीरो, बी वाला जीरो है ना, ये वाला क्या है बी, पहला ये वी है ना हमारा। अब देखो ये तीनों किसके बीच में है, वी और जीरो के बीच में, ये तीनों किसके बीच में, वी और जीरो के बीच में से, ठीक है बच्चा लोग, ये सी, ये सी, ये सी, ये तीनों किसके बीच में, वी और जीरो के बीच में। लेकिन ये वाला किसके बीच में, जीरो और वी के बीच में से, ठीक है बच्चा लोग, जीरो और वी के बीच में। ये समझ में आ गया ना, इधर निकालो, ये तीनों किसके अंदर है, समांतर श्रेणी क्रम के अंदर। तो सी एस, एक बट्टा सी एस, ये क्या आएगा, एक बट्टा सी वन सी, एक बट्टा सी प्लस एक बट्टा सी प्लस एक बट्टा सी, क्या आएगा सी, ये कितना आएगा थ्री, एक बट्टा सी एस, तो सी एस बराबर क्या आएगा, सी बाई थ्री। अब ये किसके अंदर आ गया बच्चा लोग, अब इस तीनों को, इसको कंप्लीट कर लिया हमने, इसकी वैल्यू कितनी है, सी बाई थ्री आई है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे सी बाई थ्री। अब ये किसके अंदर आ गया, समांतर क्रम के अंदर। तो समांतर क्रम के अंदर क्या होता है, सी एस बराबर, सी एस बराबर क्या होता है, बस चलो एक, सी एस बराबर सी वन प्लस सी टू ऐसे होता है। तो इसको क्या करेंगे, सी बाई थ्री प्लस सी, एलसीएम आता है थ्री, ये क्या आएगा, सी हमारा आ गया, ये थ्री सी, ठीक है। ये क्या है, थ्री सी बाई थ्री, थ्री से थ्री सी कैंसिल, सी आएगा। सी सी किसका आ रहा है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। सी जिसका आ रहा है ना, रुको रुको, ये गलत कैसे हुआ,
C/3, एक मिनट को, C/3 कैंसिल नहीं होगा रे, 3 ये 3C प्लस C 4C होगा बच्चा लोग, 4C/3। ये समझ में आ गया? एक बार कमेंट कर दीजिए समझ में आ गया। अरे सही है, कमेंट कीजिए समझ में आ गया है तो जल्दी से। यस सर, यस सर, यस सर। चलो ठीक है, फिर सभी को समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। मैं पीडीएफ डालती है, न्यूमेरिकल जितने भी लिखे ना स्टडी मटेरियल के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, तो वहां से इसको डाउनलोड करके कॉपी में लिख लेना। जो नोट्स मैंने सेंड किए स्टडी मेल के अंदर, आई होप आप वो लिख रहे होंगे। साथ में लिख रहे हैं क्या नोट्स वो? नो सर। चलो दोबारा देखो भाई, ये वी पॉइंट दे दो, ठीक है। आपको यहाँ संधारित्र लगे तीन, एक बार उठा के यहाँ से जोड़ दिए, एक बार उठा के यहाँ से जोड़ दिए। इधर देखो, आपको पता है ए और बी के बीच में यहाँ एक काल्पनिक बैटरी जोड़ दो। इस साइड में हायर पोटेंशियल, इस साइड में लोअर, इसको V दे दो, इसको 0 दे दो। इस साइड भी 0, इस साइड V, तो V इधर चलो आप, इधर भी V होगा तो इस वायर पे चढ़ो। वायर में बीच में कुछ नहीं आ रहा तो इस साइड का भी V होगा। अब इधर चलो, कुछ नहीं आ रहा है तो इस साइड का B होगा। एक साइड A रखो, एक साइड B रखो, ठीक है। एक साइड A रखो, एक साइड क्या रखो B। अब देखो ये तीनों जो को संधारित्र है V और 0 के बीच में आ रहे, तो V और 0 के बीच में तीन संधारित्र आ रहे, ठीक है बच्चा लोग। अब ये यहाँ देखो, यहाँ पे चेंज हो गया, ये वाला संधारित्र भी V और 0 के बीच में, किसके बीच में? V और 0 के बीच में। तो आपको पता है ये C ये किसके अंदर है? श्रेणी क्रम के अंदर है। तो श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है? 1/C प्लस 1/C 1/C कितना होगा? 3/C। लेकिन CS की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, C/3। अब इसकी वैल्यू कंप्लीट हमारे पास क्या आएगी? 3/C आ गई। क्या आ गई ये बच्चा लोग? 3/C/3। अब ये दोनों किसके अंदर है? समांतर क्रम में। तो सी समांतर क्रम क्या था? C1 प्लस C2, तो 3C, C/3 प्लस C, तो एलसीएम कितना है? 3। तो इस 3 में 3 का डिवाइड करो, कैंसिल, तो C प्लस 3C कितना आ जाएगा? ये 4C हो जाएगा। यहाँ पे लगा दो माइक्रोफेर। अब भी समझ में नहीं आया क्या? समझ में आ गया ना सभी को? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये अच्छा एग्जांपल है भाई, है तो ऐसा ही, देखते हैं कौन करता है। ये आप लोगों को ही करना है भाई एग्जांपल। वन, टू, 3, 4, 5, 6। यहां से इसको A नाम दिया है, इसको B नाम दिया है। यहां से उठा के एक वायर यहाँ पे जोड़ दिया है, एक यहाँ से उठा के एक वायर यहाँ पे जोड़ दिया है, फिर यहाँ से उठा के एक वायर यहाँ पर जोड़ दिया है। पूछा है A और B के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो। पूछा गया है A और B के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो देखो बच्चा लोग, मैं ही करवा देता हूँ एक बार। आपको पता है ये V होगा, प्लस माइनस बैटरी नहीं जोड़ रहा है, आपको दिमाग में सोचनी बैटरी जोड़ रखी है। ये वाला क्या होगा? 0। अब आप इधर देखो, इधर जाओ, इस वायर, इस साइड V होगा, इस वायर पे देखो कुछ नहीं आ रहा, इसका भी क्या होगा? V होगा, ठीक है। अब इधर से चलो, अब इधर से चलोगे आप, तो बच्चा लोग यहाँ पोटेंशियल चेंज होगा क्योंकि बीच में क्या आ गया? संधारित्र। आप आगे नहीं जा सकते, तो ये वाला पॉइंट, इसको नया नाम देना पड़ेगा आप लोगों को। मान लेते इसको नाम दे दिया हमने X, ठीक है। क्या नाम दे दिया? X, ठीक है। इस वायर पे चढ़ो आप, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो ये भी सेम है, तो ये भी क्या हुआ? X। इधर X है ना, रास्ते में कुछ नहीं आ रहा ना, इधर चलो, रास्ते में कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो ये भी क्या होगा? X। तो X जो है वो A और के B के बीच में आ रहा है, तो एक साइड में आप रखो A, एक साइड में रखो B, और यहाँ पे रखो आप X, ठीक है बच्चा लोग। एक साइड में A रखो, एक साइड में B रखो, और एक साइड में क्या रखो? X, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना सभी को? एक बार कमेंट कर दीजिए कि X वैल्यू कैसे रखी है। यस सर, यस सर, ठीक है। फिर देखो अब क्या करना है, पहला पोटेंशियल किसके बीच में है? ये V है, ये हमारा 0 है। पहला संधारित्र V और X के बीच में, इसको ऐसे रखो। दूसरा संधारित्र भी किसके बीच में? Vx और V के बीच में, यहाँ पर इसको ऐसे रखो। तीसरा किसके? ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये भी V और X के बीच में, इसको ऐसे रखो।
1 2 ये 3, ये किसके बीच में, x और x के बीच में, x और x। एक चीज बताओ, जब भी आपको ऐसा मिले ना कि एक ही पॉइंट के बीच में दो संधारित्र हो या दो प्रतिरोध हो या दो प्रेरक हो, वो हो ही नहीं सकता। यहाँ ये वाली कंडीशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगर ऐसा कहीं दिखे ना तो ये वाली कंडीशन नहीं, क्योंकि खुद के साथ खुद कैसे जुड़ सकता है। अब मैं बताऊं, मैं हूं, अब मैं खुद का खुद के साथ कैसे जुड़ सकता हूँ भाई, है। अब मेरे सामने कोई और बंदा हो तो वो अलग बात होती है, तो खुद के साथ कैसे जुड़ूंगा मैं। तो वही है, ये एक्स एक्स के साथ कैसे जुड़ेगा, तो ये वाली वैल्यू हमने रखनी ही नहीं है। अब ये किसके बीच में, एक्स और बी के बीच में, यहाँ पे इसको रखो एक्स और बी के बीच में, सभी की धारिता कितनी है, सी सी सी। अब ये तीनों आपको किस में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में, तो इनका हो जाएगा 3C। ठीक है, अब ये किसके अंदर है, श्रेणी क्रम में आएगा, तो ये हो जाएगा 1/C। बचा लो, एलसीएम आएगा, सी लग दो, यहाँ 3 आएगा, ठीक है, या फिर यहाँ 3C आएगा, ठीक है, यहाँ पे C आएगा, ये 4C/, रुको रुको 1 मिनट रुको, मिस्टेक कहाँ से हो रही है, ये सीधा ही हो जाएगा, 4C/3 हो जाएगा। ठीक है, पिछले वाला आएगा सेम टू सेम। तो कमेंट कर दीजिए अगर आपको समझ में, अगर चीज समझ में आ गई, ये वाला कैसे किया, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं देखता हूँ तब तक। अरे बिल्कुल इजी है यार वो। हाँ, ये वाला आपको समझ में नहीं आया, इधर देखो। अरे इस वायर पे चलो, इस वायर पे यहाँ पे V है तो इधर भी क्या होगा, V होगा। ठीक है, आप एक बार इधर चलो, आप इधर जा रहे हो, अब बीच में संधारित्र आ गए तो आप आगे नहीं जा सकते। आगे जाओगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, बोला था ना जब रास्ते में कुछ आ जाए तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है, तो इसको मैंने नाम दे दिया x। अब इस वायर पे चलो, यहाँ पे भी क्या होगा, एक्स की वायर में कुछ नहीं आएगा, इस साइड का भी, इधर चलो इधर भी कुछ नहीं आ रहा, तो इस पूरे वायर का क्या होगा, एक्स। तो एक साइड में ए रखो, एक साइड में आप बी रखो। पहला वाला किसके बीच में आ रहा है, बी और एक्स के बीच में, ये रख दिया बी और एक्स के बीच। अब दूसरा वाला भी एक्स और वी के बीच में, इसको भी रख दिया एक्स और वी के बीच, ये भी वी और एक्स के बीच में, इसको भी रख दिया वी और एक्स के बीच में। ठीक है बच्चा लोग, अब देखो, अब क्या होगा, ये वाला एक्स और एक्स के बीच में आ रहा है, तो कभी भी ऐसी कंडीशन हो कि एक ही पॉइंट के बीच में एक ही पॉइंट, ये इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, अगर सेम पॉइंट और उनके बीच में कोई संधारित्र जुड़ा हो तो वो मान्य नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना। तो दो पॉइंट हो, सेम पॉइंट हो, इधर भी एक्स इधर भी एक्स है, इसके बीच में संधारित्र जुड़ा है तो ये मान्य नहीं होगा, इसको हम नहीं लिखेंगे। अब आगे चलो, ये एक्स और बी के बीच में, एक्स और बी, और एक्स और बी लिख दिए, ये किसके अंदर दिख रहा है आपको, समांतर क्रम में, ये तो 3C हो जाएगा। ये किसके अंदर दिख रहा है आपको, अब आपका श्रेणी क्रम के अंदर आ गया, तो 1/3, ये क्या है, 3C आ गया ना। ऐसे इस कंप्लीट को करके मैं ऐसे लिख दूं, ये 3C हो गया, ये C हो गया, अब इसमें श्रेणी क्रम के अंदर आ गया, श्रेणी 1/3C प्लस 1/C, क्या आएगा बच्चा लोग, 3C। 3C एलसीएम ले लो, ठीक है, या 3C स्क्वायर आएगा, कैंसिल होगा 3C, इसके अंदर जाएगा तो C बचेगा, ये बचेगा 3C, ये 4C, ठीक है, 3C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3C/, अब भी बता दिए अगर समझ में नहीं आया तो, 3C/4 आएगा इसका। जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर समझ में नहीं है, आ गया तो। यस सर, यस। C2, C2 कौन सा है भाई, C स्क्वायर आएगा एलसीएम। मैथ सुधारो अपनी थोड़ी। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये थे वायर वाले, ठीक है। अब करते हैं एक लेवल अप। ये टाइप 2 इसका एक ही एग्जांपल है बच्चा लोग, ये आता नहीं है फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जब क्या हो, इन्फिनाइट कैपेसिटर नेटवर्क हो, कैपेसिटर, इन्फिनाइट कैपेसिटर नेटवर्क हो, कैसे इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल करवाते हैं, फिर एक लास्ट टाइप करेंगे इसका, बाकी का कल देखेंगे।
ये 2 माइक्रोफेरेड, ये भी 2 माइक्रोफेरेड, ये भी 2 माइक्रोफेरेड, ये भी 2 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड, ये भी 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक है, ये किस तरफ है, इन्फिनिटी है, बोला ना एग्जांपल टाइप 2 के इन्फिनिटी एक आपके पास नेटवर्क है। ठीक है, आपको बोला ए और कोई भी पॉइंट है यहाँ मान लो, ए दे दो, इधर बी दे दो, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता क्या करो। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन कैसे करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो करना क्या है, इधर देखो, अब इसके अंदर कुछ तिगड़म लगाना पड़ेगा आप लोगों को। तिगड़म कैसे, ये आते तो नहीं एग्जाम के अंदर, लेकिन सीख लो, सीखोगे तो अच्छा होगा। कैसे होगा, इधर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ से देखो आप 1 2 1 2 1 2 1 2, ये पूरी चीजें रिपीट हो रही है ना, इधर देखो, इधर भी 1 2 1 2, एग्जाम्पल देख लेता हूँ, यही ना एग्जाम्पल, ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये पूरी चीज रिपीट हो रही ना, इन्फिनिटी तक हमें पता नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी ऐसी कंडीशन आई ना, तब क्या करना है आपको, ए और बी को, इसको क्या मान लेते हो, एक छोटा सा मान लेते हो संधारित्र, एक सिंपल सा, ये वाली वैल्यू ना 1 2 1 2, इसको मैं क्या करता हूँ, जो डब्बे में बंद कर रहा हूँ ना, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, एक्स। जब भी ऐसे रिपीट वाली सीरीज हो ना, 1 2 1 2 1 2 1 2 इन्फिनिट तक, तो ये स्टार्ट के दो को छोड़कर पूरी को क्या मान लो, डब्बे में बंद करके एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स। तो इसको मैं, अब ये कैसे बनेगा, इधर देखो, अब ये ऐसे बन गया, ये 1 माइक्रोफेरेड था हमारा, ये कितना था, 2 माइक्रोफेरेड। अब इसको कंप्लीट करके मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, इसको कंप्लीट को क्या मान लिया, एक्स, तो यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, एक्स। तो इधर देखो, ये वाला आपको किस में दिख रहा है, श्रेणी क्रम में दिख रहा है। तो आपको पता है श्रेणी क्रम के अंदर क्या था, 1/2 प्लस 1/x, तो एलसीएम क्या आएगा, 2x, 1/2 प्लस 1/x, एलसीएम क्या आएगा, 2x। इसके अंदर 2 का डिवाइड करो, यहाँ x आएगा, यहाँ क्या आएगा, 2। ये किसका, 1/cs की वैल्यू आ रही है हमारे पास, 1/cs, तो cs की वैल्यू क्या आएगी, 2x बटा में x प्लस 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ये 1 माइक्रोफेरेड। अब इसको सोल्व कर लिया है, इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू आई हमारे पास 2x बटा में x प्लस 2। अब आपको ये दोनों किस में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में दिख रहे हैं, किसके अंदर से दिख रहे हैं, समांतर क्रम। ये x माना ना हमें, किसके बराबर माना है, c इक्विलेट के बराबर माना है। तो ये दोनों किसमें, समांतर क्रम में, तो इसको आप लिखोगे c प्लस, c की वैल्यू इसकी दे रखी 1, ये 2x बटा में x प्लस 2। ठीक है, अब ये जो c इक्विलेट है हमारा, इधर इसका एलसीएम लो, इधर क्या आएगा, x प्लस 2, इधर भी क्या आएगा, x प्लस 2 प्लस 2x। ठीक है, x प्लस 2 प्लस 2x, ये चीज आपको समझ में आ गई ना, एक बार बता दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए अगर ये चीज, इतनी प्रोसेस समझ में आ गई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर इसको मैं थोड़ा साफ कर रहा हूँ। यस सर, यस सर। ठीक है, इधर देखो, ये कितना होगा हमारे पास, ये होगा 3x प्लस 2 बटा में x प्लस 2। तो यहां पर ये जो वैल्यू है किसके पास, सी इक्विलेट के बराबर है ना, तो सी इक्विलेट 3x प्लस 2 बटा में x प्लस 2, इसको सोल्व कर रहे हैं आगे, और सी इक्विलेट को आपने क्या माना है, दिख रहा है ना x, सी इक्विलेट को आपने क्या माना, x माना है। तो थोड़ा साफ कर देते, सी इक्विलेट को आपने क्या माना है, x माना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x बराबर 3x प्लस 2 x प्लस 2। अब आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है बच्चा लोग, आप सोल्व कर लोगे ना इसको, या करके बताऊं, x की वैल्यू इसके अंदर 2 आएगी, 2 हाँ 2 आएगी x की वैल्यू। ठीक है, लास्ट में है ना x बराबर 2 आएगा, एक द्विघात समीकरण बनेगी आपके पास। ठीक है, माइनस वाला लेना नहीं है, मैं प्लस वाला लेना है, क्योंकि धारिता
कभी भी माइनस में नहीं होती, प्लस में होती है। इसको सोल्व कर लेना आप लोग आगे, ठीक है। पीडीएफ के अंदर डाला हुआ है, उसके अंदर आप देख लेना। ये बताओ, ये चीज समझ में आई नहीं है, इसको करना कैसे, वो प्रोसेस समझ में आई नहीं, ये बताओ आप लोग। ये प्रोसेस समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ जल्दी। और एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। अब बढ़िया वाला, ये लास्ट है, इसके बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको बुक में। ठीक है, समझ में आ गया, यस सर यस। ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूँ फिर। टुडे विल बी अवर, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। टाइप 3 है, जब पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम, पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम। आपको ऐसे क्वेश्चन दिए, 4 प्लेटें हैं, ऐसे रखे, ऐसे दिया गया और आपसे पूछेगा, ये जितनी भी प्लेटें ना, आपको पता है ना, समांतर प्लेट संधारित्र का ये वाले टाइप करवा रहा हूँ, इनकी बीच की डिस्टेंस सबकी सेम होगी, इसकी भी डी, इसकी डी, सबका क्षेत्रफल भी समान होगा, बोलूंगा नहीं, हर क्वेश्चन के अंदर सबका सेम ही होगा, क्षेत्रफल भी समान और इनकी बीच की डिस्टेंस भी समान। ठीक है, अब आपसे पूछेगा ये क्या करेगा, आपसे पूछेगा इनकी संधारिता क्या करो। तो आपको पता है सी बराबर क्या होता है, ध्यान में रखना, सी बराबर होता है ए अपॉन एप्सिलॉन डी। संधारित्र की धारिता कितनी होती है, सी बराबर ए एप्सिलॉन बाई डी। अब क्या करेगा, ये इस पॉइंट से उठा के एक वायर इस पॉइंट पे जोड़ देगा, फिर क्या करेगा, इस प्लेट पे जोड़ा गया, ऐसे समझो एग्जांपल के लिए, प्लेट 1 और इस प्लेट के बीच में एक बैटरी जोड़ दी है ए और बी। ठीक है, एक क्या जोड़ दी है, एक बैटरी जोड़ दी गई है यहाँ पर, ये माइनस ये प्लस। आपको पता है ये वाला पॉइंट बी होगा, ये वाला पॉइंट वाई क्या होगा हमारा, 0 होगा। ठीक है बच्चा लोग, एक बैटरी जोड़ दी गई है यहाँ पर। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व कैसे करेंगे वो देखो। वही चीजें, एक साइड में ए रखना है, एक साइड में बी रखना है, ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको नाम देगा एक्स वाई, कुछ नाम देगा। ठीक है, चलो नाम दे देते हैं, ये वायर है, इसका एक्स दे देते हैं, इसको भी एक्स दे देते हैं, क्योंकि पूरा वायर से कनेक्ट है। ठीक है, इस प्लेट का भी क्या होगा, वी होगा, इस प्लेट का क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चा लोग, ध्यान से देखना, इस प्लेट का क्या होगा, वी होगा ना पोटेंशियल, इस प्लेट का क्या होगा, इस प्लेट का क्या होगा, 0 होगा। बीच में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, इसको वी दे दो। अब देखो पहली प्लेट में, देखो पहली प्लेट के अंदर धारित्र क्या है, वी और एक्स के बीच में, ऐसे लिखो। दूसरा वी और एक्स के बीच में, ऐसे लिखो। तीसरा किसके बीच में, एक्स और 0 के बीच में, ऐसे। सभी की, इसकी भी सी, इसकी भी सी। ये किसके अंदर दिख रहा है आपको, फर्स्ट समांतर क्रम में। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सी सी क्या होगा, 2c। ये क्या होगा हमारा ए, ये हमारा बी आ गया, ये क्या आ गया हमारा सी। तो अब ये श्रेणी क्रम के अंदर आ गया, श्रेणी क्रम के अंदर 1/2c प्लस 1/c, वही 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर को आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसके अंदर डिवाइड करोगे आप 2c, c प्लस, और ये ठीक है, c हो गया 2c को, इसमें c से c कैंसिल, c बचा एक। ठीक है, अब इसमें करोगे c, ये 2 बचेगा, 2c बचेगा, ये 3c बाई 2c स्क्वायर, एक c से c, फिर ये बचेगा 3 बाई 2c, इसको उल्टा करोगे तो 2c बाई 3। ठीक है बच्चा लोग, अगर ये आ रहा है तो बहुत बिल्कुल ही। अब c की वैल्यू आपको पता है, समांतर प्लेट संधारित्र, ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये, तो ये आ जाएगा 2/3 ए एप्सिलॉन नॉट भाई डी। अब कमेंट कर दीजिए अगर आपको चीज समझ में आ गई, कैसे करना है इसको, अगर कमेंट कर दीजिए फिर मैं दोबारा बता दूंगा, अगर समझ में नहीं आया फिर भी मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, एक बार दोबारा इधर देखो, आपको ऐसे पहले 4 प्लेटें मिलेगी, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, बोलेंगे इनके बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो। प्लेटें आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र, सी की वैल्यू दिमाग में रखना क्या होती है, इसके अंदर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होती है। फिर क्या करेगा,
आपको इन दोनों के बीच में एक वायर जोड़ देगा ऐसे, ठीक है। आपको क्या करना है, इस प्लेट के बीच में और इस प्लेट के बीच में नाम दे देगा, यहाँ दे देगा ए, यहाँ दे देगा बी, दायिता ज्ञात करो। तो क्या करना है, एक इनके बीच में आपको एक काल्पनिक बैटरी जोड़नी होगी, इस वाले पॉइंट को माइनस, ये वाला पॉइंट प्लस, इधर वी होगा, इस वायर पे चलो, इस प्लेट का भी विभवांतर क्या होगा वी, इस प्लेट का विभवांतर क्या होगा 0। अब देखो ये वायर है, वायर इस प्लेट, ये जो प्लेटें हैं दोनों एक ही वायर से कनेक्ट है ना, ये दोनों प्लेटें एक ही वायर से तो कनेक्ट है, तो इसका मान लेते हैं एक्स, इस पॉइंट को मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं। वही हमारी प्रोसेस, एक साइड ए रखो एक साइड बी रखो। एग्जांपल और कराऊं फिर और समझ में आ जाएगा। पहले वाला वी और एक्स के बीच में आ रहा है, ठीक है, दूसरा वाला वी एक्स के बीच में आ रहा है, ये एक्स और 0 के बीच में आ रहा है, इसको ऐसे रखो। तो ये किसके अंदर है, समांतर क्रम में, तो सी सी टू सी, ये सी, तो श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है, ये होती है। इसको आप सोल्व कर लेना, हो जाएगा। अब और एग्जांपल देखो आप इसके, और एग्जांपल से समझ में आएगा। तो ठीक है, जैसे मान लो ये 4 प्लेट ऐसे दे दे आप लोगों को, और यहाँ पे एक वायर जोड़ दे इसे इस प्लेट के बीच में, और इसको दे दे ए और इसको दे दे बी, बोले ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो क्या करोगे आप, इन दोनों के बीच में काल्पनिक पेंट्री जोड़ोगे, ये माइनस ये प्लस, ये हमारा ए, ये वी होगा, ये क्या होगा हमारा 0। इस प्लेट पे पोटेंशियल वी, इस प्लेट पे पोटेंशियल 0। अब इस वायर पे जाओ, इस वायर पर एक ही वायर से कनेक्ट है ना, इसको आप एक्स दे दो, इसको भी आप क्या दे दो एक्स, ठीक है बच्चा लोग। अब क्या करोगे, वही एक साइड ए रखो एक साइड बी रखो, ये 0 हो गया, ये मेरा क्या होगा, ये v होगा, ये क्या होगा 0। अब पहला x और v के बीच में आ रहा है, ठीक है, इसके बीच में एक x पॉइंट हो रहा है, चलो इधर b रखो, ठीक है। पहला किसमें, x और v के बीच में, ठीक है। दूसरा किसके, 0 और v के बीच में, इसको ऐसे रखो, ये वाला 0 और v के बीच में। अब आप इसको बताओ सोल्व कर सकते हो या नहीं, एक मिनट रुको रे, गलत हो गया थोड़ा, एक साइड ए एक साइड बी, इसको x रखो, इसको यहाँ पे b दो, ये v हो गया, ये हमारा 0 हो गया। पहला पोटेंशियल किसके बीच में आ रहा है, x और v के बीच में, इसको ऐसे करो, ठीक है। दूसरा पोटेंशियल किसके बीच में आ रहा है, v और 0 के बीच में, x और v। ये एग्जांपल थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को, इसमें चेंज करना पड़ेगा, x v v 0 और 0 के बीच में x, एक मिनट को इसमें कुछ चेंज करते हैं, सही नहीं हो रहा है ये थोड़ा, x और v हो गया, x और v, एग्जांपल थोड़ा गलत है, इसमें चेंज करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा चेंज करके एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये वाला बताओ आप लोग, ये वाला करते हैं, देखो ऐसे होगा, ठीक है, और एक साइड में ऐसे लगा होगा। इस टाइप के एग्जांपल बहुत देखने मिलेंगे, इसको बी दे दो, इसको ए दे दो, ठीक है। आपको पूछेगा ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप, तो एम एस सी सी ए की तो है, कैंसिल होगा, ये 1/3, तो वो एग्जांपल थोड़ा गलत था, वो है कम मोमेंट, ठीक है। वो इधर देखो, वही ये इस वाले का क्या होगा, वही बैटरी V, इस वाले का क्या होगा 0 होगा। अब आप चलो इस वायर पे चलो, इस वाली प्लेट का क्या होगा V होगा, इस वाली भी प्लेट का क्या होगा V होगा, ठीक है। अब इस पे देखो, इस वाली प्लेट का क्या होगा 0 होगा, इस वाली प्लेट का भी क्या होगा 0 होगा। तो वही चीजें एक साइड में A रखो एक साइड में B रखो, तो एक साइड V, यहाँ पे क्या आएगा 0 बचा। तो देखो पहला v और 0 के बीच में रख दिया, दूसरा 0 और v के बीच में, तीसरा v और 0 के बीच में ये भी रख दिया, ठीक है। तो सभी की धारिता कितनी, सी सी ऐसे, तो कितना हो जाएगा
3C हो जाएगा, समांतर क्रम है 3C, और C की वैल्यू आपको पता है क्या है 3A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर एग्जांपल समझ में आया तो एक बार कमेंट कर दीजिए जल्दी से, अगर एग्जांपल समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिए। वही करनी होगी, यहाँ पे ए वी होगा, बी पर क्या होगा 0। आप इस प्लेट पे चलो, इस प्लेट पे वी है, इस प्लेट पे वी, क्योंकि एक ही वायर से कनेक्ट है। इधर चलो, यहाँ पे 0 है, इस प्लेट पर चलो 0, इस प्लेट पे क्या हो 0। तो वही चीजें, एक साइड में ए रखो, एक साइड में बी रखो। वो कर लेना, आप देख लेना, बाद में देख लेना उसको, एक बार ये चीज देखो। ठीक है, समझ में आ गया एक बार कमेंट कर दीजिए जल्दी से, अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भाई, कमेंट कीजिए। अरे जब कमेंट करने को बोला जाता है तब तो तुम लोग कमेंट करते नहीं है। आपको ऐसे एग्जांपल दे, दो प्लेटें देंगी, आपको पूछेगा ए और बी के बीच में पोटेंशियल फाइंड करो। कैसे करोगे, इस साइड को V माना, इस साइड को 0, क्योंकि ए और बी के बीच में आप बैटरी जोड़ोगे काल्पनिक। आप इधर जाओगे, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेटें दिख रही है 1 2 3 4, ये वाली दो प्लेटें एक ही वायर से यहाँ पे कनेक्ट है, तो इस साइड का भी V होगा, इस साइड का भी V होगा, इधर आओगे तब इस तरफ जाओगे तो ये भी एक ही वायर से यहाँ कनेक्ट है, तो इसका भी 0 होगा, इसका क्या होगा 0। तो वही चीज, एक साइड ए रखो, एक साइड क्या रखो बी। पहला कैपेसिटर किसके बीच में है, वी और 0 के बीच में रख दिया, दूसरा भी 0 और वी के बीच में रख दिया, तीसरा वी और 0 के बीच में रख दिया। ठीक है, तीनों किसमें समांतर क्रम में, तो तीनों को जोड़ दो, और सी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखो, इसी का बढ़िया एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है वो। एक एग्जांपल आपके लिए होगा जो आपको घर से करना है, ये वाला मैं करवा देता हूँ, अगला वाला आपको घर से करना है खुद। ठीक है, ये बीच की डिस्टेंस सबकी सेम है, क्षेत्रफल सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, ओके, बिल्कुल सबका एकदम सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है बच्चा लोग, अब देखो इधर, इस साइड को आप ए वी देना, इस साइड को आप क्या देना 0। ठीक है, वहीं इस साइड पे चलो, इस साइड क्या होगा वी, आप इस साइड आओगे इधर भी वी आएगा, बीच में कुछ नहीं आ रहा। इस साइड चलो, इधर क्या आएगा 0, इधर क्या आएगा 0। वहीं एक साइड ए रखो, एक साइड बी रखो, ए वी होगा, ये हमारा क्या होगा 0। अब इधर देखो, पहला किसके बीच में है, वी और 0 के बीच में, ये पहला प्लेट है पहली। ठीक है, वी और 0 के बीच में। तो दूसरी किसके बीच में, ये वाली देखो 0 और 0 बोला ना, जब भी खुद के बीच में खुद का कनेक्शन हो तो उसको मान्य नहीं होगा, तो ये वाला हमारा मान्य नहीं होगा, ये सेकंड। 0 के बीच में 0 कभी नहीं होता, अगर वी होता तब चेंज होता था। तो अब अगला देखते हैं 0 और वी के बीच में, ये है 0 वी के बीच में। ठीक है, ये सी, ये सी, तो आपको पता है समांतर क्रम है, तो ये कितना होगा 2C, और सी की वैल्यू क्या है ये बताइए, तो 2A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। जल्दी से कमेंट कर दीजिए समझ में आ गया तो, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। यस सर, यस सर, यस सर, चलो ठीक। चलो ये नेक्स्ट एग्जांपल आपको खुद करना है, घर से करना है। ठीक है, जितने एग्जांपल थे इससे रिलेटेड कर दिए, कल तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे हम। एग्जांपल तो ये हो गया, फोन नंबर, चलो आप, मैं मेरी तरफ से देता हूँ। ठीक है, ये ए है और ये बी है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। ए और बी के बीच में आपको तुल्यदायिता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चा लोग,
ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। जल्दी से लिख लीजिए इसको। अब सुनो नितिन कुमार भाई, ये क्या नाम, मंजू, तो फीस आप लोग कब तक दोगे भाई? ये लास्ट है, मैं रिमूव कर दूंगा, फिर कल ऐड नहीं करूंगा, फिर आप वंचित रह जाओगे सीखने से। नितिन कुमार बताइए भाई। कर दी जमा। चलो देखेंगे मैसेज आया या नहीं, देख के बताऊंगा मैं। स्क्रीनशॉट भेज देना, अगर कर दिया ना तो व्हाट्सअप कर देना, ये वो मेरे नंबर व्हाट्सअप ये वो वाले, ठीक है? तो ठीक है बच्चा लोग, नमस्ते आप लोगों को। तो आई होप आप आज वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नई चीज आपने सीखी होगी। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीजें सीखने के लिए यहाँ पे आते रहिए, लाइव को देखते रहिए। दीपक कुमार, साथ में पढ़ता रहे करो बच्चे लोग, ठीक है? नोट्स पीडीएफ डालिए ना, वो उसको से लिख लेना आप लोग। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं।